अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, एक बहुत ईगरली एंटिसिपेटेड एपिसोड के साथ। हर जगह शोर है, हर जगह इंतजार है, हर कोई बेकरार है। अम्मा आज क्या बोलेंगी? सही में अम्मा, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि अम्मा आज क्या बोलेंगी तेरे बिन की लास्ट एपिसोड पे। किसकी होगी लान तान, किसको पड़ेगा जूतियों का हाथ, किसके सर पे अम्मा कुछ जरा फूल फेंकेंगी। ये सब लोग आज देखने को बड़ा अम्मा लोग बड़ा वेट कर रहे थे। अच्छा। लोग हाँ, बहुत कमेंट्स आए, बहुत डीएम्स है कि अम्मा का रिव्यू हम बहुत वेट कर रहे हैं। तो लोग, मुझे भी बहुत वेट था आज के दिन का। तो आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, अभी रिव्यू की तरफ सीधा बढ़ेंगे। बट थोड़ी सी बात हम लोग कर लें लास्ट वीक एपिसोड, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार भेजा, और साथ ही साथ आप सबने हमारी ढकी छुपी अनाउंसमेंट को समझ लिया। लेकिन अम्मा को दिल कितने मिलते हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अम्मा ने ले लिया है एक यू टर्न। पता नहीं किससे इंस्पायर होके, कि अम्मा बेहतर जानती हैं। अम्मा क्या कहना चाहोगी आप? प्लीज़ बच्चों, मैं आप मुझे दिल से माँ समझते हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे से गलती होगी। ये मैंने अम्मा टीवी शो किया, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आपका प्यार मिला, और जो सच्ची बात है बिजनेस में मिला। तो अल्लाह का दोनों तरफ से शुक्र, बिजनेस भी और प्यार भी। तो पर बच्चों मैंने कह तो दिया क्या कि मैं बड़ा ही दुखी रही पूरा। मैंने कहा होला मैं की कर बैठी हूँ, मैं की मुझे इतनी, मेरा बीपी हाई, मेरी आंखों का मसला ये वाला सारा चल रहा है, मेरा सर दर्द सारा कुछ, मैं इतनी परेशान। मैंने कहा होला मैं क्या करूँ, पर मैंने फिर दिल से मुतमईन थे नहीं कहता ये आपने इतनी गलत बात होती है, पर ये प्रोफेशनल, क्योंकि हमने बड़ा सोच विचार करके डिस्कस किया था। तो हमने क्या था, अम्मा आप कर लोगी, अम्मा ने थम्स अप दिया था। उसके बाद लास्ट अम्मा इतनी टेंशन में थी, तो अम्मा कहती कि मैंने मुझे लगा कि मैं अब टीवी के ड्रामे देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो मुझे ये लगा है मेरी वो इंजॉयमेंट ना ख़त्म हो जाए और मुझे अजाब ना लगने लग जाए अपनी ज़िंदगी और ड्रामे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक अच्छी भली चुलबुली सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो मैं परेशानियों में क्यों घिरूँ, चुलबुली जिंदगी गुजार रही हूँ। और दूसरा एक और इल्ज़ाम भी लगा, ए इल्ज़ाम जेडे बच्चे ने लाया, ए इल्ज़ाम लाने पर तुम सोचा भी ना। मेरी एक गल जी है ना, आजकल कापियां दे कोई फोन आता तुम लिख लो, फोन खोल के लिखो। जिस दिन पेड होंगे ना, पेड रिव्यू मैंने किया, उस दिन ये प्रोग्राम, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन, 2 नफलों तो 10 नफल जेड़ी औरत पढ़ दी पई है ताडे प्यार में। तो हर कोई जो मिलता है यही कहता है हमारे दिल की आवाज़। फिर किस तरह मैं आप लोगों को ये दगा दे सकती हूँ? आपके दिल की बात नहीं, पेड रिव्यू करूँ उनके दिल की बात। कभी ना सोचना, जो बात कहूंगी, जो मुझे लगती है आप लोगों को लगती है, मैं वही बात करूंगी। हाँ, एडा वगैरह करनी है, मैं पैसे लेनी है, एड वगैरह की लहदा बात है, बकाया रिव्यू वगैरह या किसी चैनल के लिए ये मैं कभी नहीं करूंगी। इवन ऑन गैलेक्सी इंस्टाग्राम वही बात है, जो एड्स लगती हैं वो एक प्रमोशन होता है कि ये ड्रामा अब आ रहा है, ये इस चैनल, वो अलग बात है। बट रिव्यू कभी हमने उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया कि कोई पेड रिव्यू आएगा। अक्सर लोग कहते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। हमने कभी पेड रिव्यू में बात, हम कभी उस तरह गए ही नहीं। अम्मा का शो है इस बात की कि अम्मा अपनी एक जेन्युइन एक ओपिनियन लेकर आती है, अपना रिव्यू लेकर आती हैं। तो ये भी लोगों ने कमेंट किया, ग्रीन ने कहा तो आप लोग बिक गए, आप लोग झुक गए, अब 2 दफा आओगे हफ्ते में। हाँ, तो भाई एक दफा जाने ये लो। तो जोक्स ऑन यू। कि अम्मा पहले अपसेट थी। मैं कहा ग्रीन का भी एंगल लोगों को लग रहा है कि ग्रीन की वजह से उन्होंने पैसे दे दिए हैं, बिक गए फॉर अ फ्यू बक्स एंड व्हाट नॉट। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब शो 1 से भी क्या करेगा, यार मैं किन्ने के पैसे देते होने सी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਡ ਵੀ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਾਂ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਡੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ। लो अम्मा अपनी अजमत ਲਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ। अजीम शाह। हाँ, लादना भला क्यों, मेरा अभी तक ये देखे मसला चल रहा है। तो इसमें मैंने ना इंजेक्शन वो आते हैं नहीं, मुझे ईवल के की नाम है उसमें, ईवल में गलत ना लेने भी थोड़ा मेरे मुंह तक, आइवन एवल को पता नहीं जो भी है, एवल उसमें ना नींद का मतलब कुछ होता है, मेरा दिमाग भी सुनता सारा कुछ। पर मैं शो के लिए, अब बच्चों आपने जवाब देना मेरे प्यार में नहीं, सच में, माँ समझ के नहीं, सच में जवाब देना कि आज आपको मेरी एनर्जी कहीं भी कम लगी। मेरी एनर्जी फुल है, हालांकि आज वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पर देखे मैंने फिर भी बाल धोए मैं कि चल मेरा ज़रा सीर जड़ा ना फ्रैश जहा ज़रा मतलब हो गए, तो मैं ज़रा पर आज देखना मेरे में एनर्जी आपको लगी कम किसी जगह भी ज़रूर बताना। आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम।
रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के साथ, जो आखिरकार अपने एंड तक पहुंच गया। इसका एंड अम्मा आपको कैसा लगा? इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगी? इससे पहले अम्मा कुछ बोले, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, अम्मा की तरफ से, गैलेक्सी लॉलीवुड की तरफ से हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे तेरे बिन की टीम को, प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को, इसकी क्रेजी 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 कामयाबी पर। यार ऑनेस्टली लाइक इट हेटेड वो अलग बात है, बट इसका जो एक यूफोरिया देखा मैंने पिछले कुछ 5-6 महीनों में, हर जगह तेरे बिन छाया हुआ था। आप जिसको मिले तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, आप सोशल मीडिया खोले तेरे बिन, हर जगह एक दीवानापन था, एक पागलपन था। मुझे नहीं याद पता लास्ट मैंने किसी पाकिस्तानी ड्रामे के लिए इतना ही एक दीवानापन देखा है। अम्मा आप क्या कहना चाहोगी इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि सब हम लोगों के लिए इसमें एक पैगाम है कि अगर आप अच्छा दिल से कोई करोगे तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। इसके प्रोड्यूसर अब्दुल्ला और असद दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इन बच्चों की नीयत इतनी अच्छी, ये दिल से ये वाला काम करते हैं। मैंने किसी चैनल के लिए ये वाली प्रोड्यूसर की बात नहीं सुनी। इन लोगों का सुना है कि पूरे का पूरा शूट अगर हो गया तो इनको लगा इसमें ये चीज कमी थी, तो उसको दोबारा रीशूट करवाते हैं। बहुत कमिटेड है, बहुत अपने काम से। हाँ। अच्छा, एक अपने काम से करते हैं और दिल से सबकी इज्जत और प्यार। एक दफा इनसे मैं मिली हूँ, इतनी इज्जत इतनी प्यार दोनों बच्चों ने दी। हर वक्त मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि जितना उनका सहमत स्काई का नाम है, जितने वो दोनों बच्चे एक तोप हैं, उन्होंने बहुत इज्जत दी। वो हर किसी को इज्जत देते हैं। तो ये सिर्फ जो सारा ड्रामा किसी और चैनल का भी इतना जा सकता था, ये इन दोनों बच्चों को इनकी अच्छी नीयत का सिला मिला। दोनों बहुत पुरखलूस हैं हर किसी के साथ, हर दुश्मन हर दोस्त हर कोई उनकी तारीफ करता है कि दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक विजन है ड्रामा को लेके। लेके। अब तेरे बिन ड्रामे की एक सबसे बड़ी बात, तेरे बिन ड्रामा इनके लिए भी फायदेमंद हुआ, प्रोड्यूसरों के लिए, अदाकारों के लिए, और हम लोग जिन्होंने रिव्यू वगैरह किया। खुद तो था जिसको तेरे बिन ने छुआ उसको कुंदन बना। आई एग्री हाँ, कि अगर आप बात करें व्यूज की, जिसके मुंह से निकला तेरे बिन, साथ ही वो यहाँ से वहां चला गया। तेरे बिन ने हर किसी को कहां से कहां पहुंचा। ये बड़ी मांगी वैलिड बात है कि तेरे बिन के जो रिव्यूज की बात करो आप, जो एंगेजमेंट, जो लाइक्स, जो व्यूज, क्रेजी था यार, ना बहुत पागलपन था पूरा। ट्विटर पे देखो हर जगह तेरे बिन। और ये हमारी बड़ी एक सही बात की है कि बहुत ड्रामे हिट होते हैं, वो अब तक हिट रहते हैं, पर तेरे बिन खुद भी हिट था और सबको भी ये बात हमारी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। अच्छा, प्रोड्यूसर ने तो बहुत कमाल का काम किया, आई एम विद यू ऑन दिस। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करना बहुत अहम होगी, जो मेन कास्ट थी, वहाज और यमुना की बात करना बहुत अहम है। उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो केमिस्ट्री थी, उन्होंने 4 चांद लगाए शो में। और बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि वहाज और यमुना की केमिस्ट्री ने ही शो को इतना आगे तक लेकर गया। तो यहाँ पे मैं खास तौर पे इनका जिक्र करना चाहूंगा और बाकी पूरी कास्ट का, डायरेक्टर का भी है। नहीं, मैं इसलिए कहती हूं कि जो सीन थे, मैं कास्ट की बात कर रहा था, यमुना और वहाज के जो सीन थे, अगर उन सीनों को ये इज्जत पाकिस्तान की, दुनिया की नजरों में इज्जत बनाई है डायरेक्टर ने, कि जिस तरह वो शूट किया, वो वल्गैरिटी में जाने की बजाय नहीं गया। ये सारा फिर उदनू जाता ना डायरेक्टर नु, चूहा जा बच्चा बेचारा ते कसमें अन्ना चंगा काम कर गया। इसे कहते हैं बॉडी शेमिंग। अच्छा, सान मोटी लोग कहते हैं बॉडी शेमिंग हो भी, तो कोई बॉडी शेमिंग जैसे कई तरह से चूहा, मोटा, गंजा, काला, हर कह लो, मुसीबत जिंदगी जीवन कर दी है। खुशे न खुशा नहीं कहना, जाओ फिर जो कह लो जो मर्जी। गंजा नहीं कहना, शुरू से मेरे वाल हरकत करना, तू तो गंजीला हो रही थी, ऐ की गल भाई, जाओ। तो गलत थी ना बात। बच्चे कहन के देना फड़ना, मेरे ना फड़ना कोई भी, मैं आजाद शहरी हां, जिस नस्ल ना मेरा ताल्लुक है तो सब कुछ कही जा सकता। अच्छा, मैं बात अभी मैं कास्ट ही कह रहा था। हाँ, तो आप मुझे बोलोगी, बायस लोग ही बोलेंगे कि यमुना वहाज 10 on 10, लेकिन अगर हया समीना फारूक ने एज अ विलन अपना रोल को बखूबी निभाया, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग विलन थी, उनका प्यार भी और उभर के सामने आता था। समीना की भी यहाँ मैं खास में मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि पूरी कास्ट का, सबने बुशरा जी का मैं कहती हूँ लव यू। बुशरा जी के साथ मैं लव यू फिर जियो वालों का करूंगी। क्यों? इस ड्रामे में शुरू से लेके एंड तक जो बुशरा जी की ड्रेसिंग, ज्वेलरी, शोले, सब कुछ, एक रानी जी का ड्रामा था, तो ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲਾ ਸਾਨੂੰ 2 सूट मिल जान, इस तरह 2 सूट मैं आके नहीं मैंने मिल जान मासा दे। इतने अच्छे सारा कुछ था, एंड तक उनका एक कपड़ा नहीं था जो बुरा हो। अरे पूरी कास्ट ने बहुत खूबी अपने रोल को निभाया। तो सबकी यहाँ पे मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बच्चे आगा के लिए, फजीला के लिए और अपने बच्चे सुहेल के लिए। क्यों? सुहेल, लव यू सुहेल, मेरा अमिताभ बच्चन है,
सेन बहुत बेचारे सताया इस ड्रामे अच्छा, में, बेचारे का वो कुछ काम बातें रहा हम आगे करेंगे। लास्ट पर एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, यहाँ बात करना बहुत अहम है राइटर की भी, जिनको अक्सर लोग थोड़ा अभी हेट कर रहे हैं और बहुत उन पे लान तान हो रही है। आप उमा उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं नूरा के लिए कहना चाहूँगी कि नूरा जो बच्ची है ना, वो जवान बच्ची है बहुत अच्छा। और बाद बच्चे होते हैं ना जवान, तो होते हैं 20 साल की सोच उनकी होती है 40 साल वाली मिच्योर सोच होती है। बाद बच्चों की वही सोच होती है जो उनकी उम्र होती है। नूरा की क्या सोच थी? नूरा दी मिच्योर सोच नहीं सी नूरा बच्ची ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, मैं समझ गई ਉਹਨੂੰ। नूरा बच्ची के दिल में जो उसके ख्वाब थे, सारा कुछ थे, उसने कागज़ पकड़ा, उस पर जो उसके दिल में, मैं जो नूरा के साथ फिर वो बच्चियां जुड़ गईं जिनके ये वाले ख्वाब थे कि नूरा ने सब कुछ, जो कुछ वो दिल से चाहती थी, उसने सब कुछ उसमें लिख दिया नूरा ने। और लड़कियां, नूरा की मिसाल वही है, और उन बच्चियों की मिसाल जैसे एक होती है विंडो शॉपिंग, तो एक होती जाके ख़रीदारी करनी। बात कहते हैं विंडो शॉपिंग करके अपना दिल क्यों ख़राब करें। जो इसी तरह इस ड्रामे में भी जो बच्चियों का ज़हन मैच्योर था, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा इसमें सारा कुछ दिखा दिया, उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। उनको ये गुस्सा चढ़ा कि ए की कीता कि ए जरा दिखाया, ए चीज़ मुमकिन ही नहीं। वो देख रही है अपने चारों तरफ, अपने माँ बाप को, क्या वो शादीशुदा बच्चियाँ अपने आप को भी देख रही हैं कि जो इस तरह का दिखाए, इस तरह का तो दूर दूर तक है ही नहीं और ना हो सकता है। और एक तरफ नूरा थी, नूरा के ख्वाब थे, कागज़ मिल गया, कलम मिल गया, जो जो ख्वाब से लिखी गई। मैं सारा नूरा पता चल गया, मैं नूरा तेरा सारा समझ गई कि जो हर तकरीबन लड़की, मैं जवान होती, जो इसमें मुर्तसिम का करैक्टर नूरा ने लिखा है ना, हर लड़की यही चाहेगी ए मिलना किसी ने भी नहीं ते ना नूरा मिले। अच्छा, यहाँ नाली लेके अपने ख्वाब पूरे कीते। आई थिंक हमारे इस जो हमारे सारे ख्यालों का सिलसिले को यहाँ पर जरा रोकते हैं और एक बार मैं सारी बातों को समअप कर दूँ। हम बस एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे जियो को, 7 स्काई को, तेबिन की टीम को इस कामयाबी के लिए। अब ये मुबारकबाद होगी साइट पे, अब वक्त आ गया है जी रिव्यू का। कैसी लगी अम्मा को आखिरी एपिसोड? अच्छी लगी, बुरी लगी? तो टाइम जाके पर शुरू करते हैं। कैसी लगी आपको तेरे बिन की आखिरी एपिसोड? तेरे बिन ड्रामा, इसकी राइटर वो है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नूरा के लिए है मेरा कलम मेरी मर्जी। बच्चे दे कोल कलम सी, जो ਉਹਦੇ दिल ने किया उन्हें आजाद ने बखेर देता। अब ड्रामे का पहला सीन है, निकाह होने लगा मुर्तसिम का और हया का। ठीक है। मुर्तसिम की नज़र पई है मीरत ते, तो मुर्तसिम फ्लैशबैक से चला गया। फ्लैशबैक से की देखा उसने देखा, कहता मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मोहब्बत इश्क बन गई है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, इश्क जिंदा रहता है। मोहब्बत तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। खल्ला मैं तो गाने सुने च खल्ले दा गाना मेरे को बड़े मैं बना देना। मुर्तसिम दा इश्क ए बनया के हया के साथ शादी कर रहा है। हया के साथ शादी वाली बात मैं बता दूं, अगर आपकी किसी के साथ शादी हो जाती है फिर शुरू, वो तो मीरब ढीठ से पता नहीं की करती रही। मेरी कज़न थी, उसकी बहन की डेथ हो गई, 2 बच्चे थे, तो उसका पूरा था बेचारे का कि मैंने शादी नहीं करनी। साहब ने कहा कि नहीं, बच्चों को मान मिलेगी तो तुम शादी कर लो। शादी कर दी। अब वो मेरी कज़न और उसका मियाँ जो उसका पहले बहन हुई था, इतना दोनों का प्यार है, पूरी फैमिली उनके प्यार की मिसाल देती है। 101 मिसालां ने इंज दियां। ते जो मुर्तसिम की शादी हो जानी सी, 2 साल बाद जो आई है मीरब आंदी 3 साल बाद वापस। एक और बच्चा होता, हजार का बच्चा भी हो गया होना सी, उसे आ गई 2 साल बाद ताज़ा जो है। उसके बाद अब उसकी गोद में बच्चा है। फिर मैं पूछना चाहती हूँ, ये राइटर ने लिखा था कि डायरेक्टर ने गलत किया? दुनिया में है, अगर बच्ची आपकी नाराज होकर घर आती है, आप उसको छोड़ने जाते हो ससुराल, माँ बाप छोड़ने जाता है कि गली का कोई मुंडा कोई यार वाला छड़े चला जाता। जेड़ा फरूक सी, गौर करना, वो तो मुर्तसिम पागल सी, गौर नहीं किया। वो जेड़ा फरूक सी पहले मिलिया सबा दे घर, उसके बाद उसके घर गए। अब 2 साल के बाद बजाय इसके कि वो जो रहम दिल अंकल आंटी सी और माँ प्यो सी, वो दोनों आते कि ये बच्ची हमारे पास थी बेटियों की तरह, यह चीज वजन पहनता है। इतना मुर्तसिम भी मुतमईन हो जाता, घर वाले भी कि ये एक घर से गई है तो दूसरा इन माँ बाप ने पाला है। वो वहां उसके साथ कौन आया? फरूक। किस तरह राइटर ने लिखा, फरूक किस तरह आ गया? फरूक भी वो करैक्टर है जिसने शुरू से लेके एंड तक मीरों को बहन नहीं कहा
जब दुनिया में एक चीज बनी है, किसी को माँ किसी को बहन को रिश्ते का नाम देना है, ओ भाई उन्हें मीरा भी कहता रहा इतने ਉਹਦੇ माँ-प्यो क्यों नहीं से आए ना। अच्छा उसके माँ बाप नहीं आए, यही कहने अगर माँ बाप आ जाते तो फिर जो मुर्तसिम करता, मेरे लिए ये वाली बात काबिले आधी पूरी फिर भी नहीं होनी थी, आधी काबिले हजम हो जानी थी। अच्छा माँ साहब ने पूछा कि बच्चा किसका है, तो कहती मीरब कहती है ये मुर्तसिम का बच्चा है। मुर्तसिम मैं कहनी हाँ मुर्तसिम वर्गा जीम बंदा हो नहीं सकता कि एक कुड़ी फरूख नाल आई है 2 साल के बाद आई है, कहती पई है बच्चा तेरा। मुझे शुरू से आदत है, मैं आज से 30 साल पहले भी कोई टीवी का ड्रामा कोई बहुत मशहूर बात अखबारों में चल रही होती थी, मैं कहीं भी जाती थी मैं लोगों से उसके बारे में पूछती होती थी, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा। मेरी ये आदत है। अब भी मैंने तेरे बिन के लिए मैंने इतने जिस लोगों से पूछा, तेरे बिन में जो छोटी एज की बच्चियां थी वो बहुत खुश हुई हैं कि एंड पे दोनों मिल गए हैं। जो शादीशुदा थे, शादीशुदा मुझे बच्चे मिले मियाँ बीवी दोनों। मैं ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 साल बाद गया भाई तेरी बीवी 2 साल बाद आंदी बेटा तो की करे, तुमने शर्मा मुँह चुका लिया। तो उसकी बीवी कहने लगी अम्मा मुझे तो ये सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं अपने मियाँ से कि मैं 2 साल बाद आती आपने क्या करना था। तो इसका जवाब जिस किससे पूछा कोई मुर्तसिम के इससे कि 2 साल बाद बीवी आई है, माँ ने कहा, उसने कहा बस इसी चीज़ से मुर्तसिम पागल हो गया कि इसने कहा ये मेरी बच्ची है। कहता खबरदार ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, खबरदार किसी ने कोई सवाल पूछा ये कहाँ थी, इसके साथ थी, कैसे गई कैसे नहीं गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहनी हाँ वेल डन। इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा इस ड्रामे के साथ जुड़ी तो ड्रामा टॉप पे चला गया। इंडिया में हर किसी का अपना, उनके भगवान सीता मैया फकीर नू दीक्षा देने वास्ते लैंड क्रॉस करके गई, उन्होंने देवर ने बनाई थी। अच्छा बहुत देखे ने उनके देवर लाइन क्रॉस करके गए थे कि भाभी माँ मैं जा रहा हूँ तो लैंड क्रॉस ना करना। अब वो फकीर तो था शैतान, अच्छा उन्हें बाहर बुलाना चाह लैंड, तो कहता बाहर आके दीक्षा देंगी तो मैं लवांगा। वो फकीर को दीक्षा देने में तो सीता मैया ने इतनी परीक्षा देनी पई जैसा। अच्छा उन्होंने परीक्षा दे दी थी, सीता मैया को परीक्षा लीती गई है। तो जनाब जेड़ा साडा है मुर्तसिम कहता मेरी बीवी ना कोई गल ना कोई बात ना कुछ पूछा ना पुछाया, फरूख ना देख के बस पागल हो गया। उसके बाद अब ये कमरे में चले गए, कमरे में चले गए तो फिर उन्होंने कहा चलो कमरे चलोगे, चलो म्यूजिक ला दो, आखिर आखिर में सॉरी सिंधु भी है। कमरे से सारी बात हो गई। अब ना हया पे क्या बीती, हया ने कहा हाय अल्लाह ये क्या हो गया। हया को चढ़ा गुस्सा, हया फिर पागलों को बोलना, हया मन बिल्कुल पागल लगी। एक दिन पहले ही सबा सारा कह के गई हुई है, ये सबा है ये उसका बच्चा है, रोहेल का है फलाना, वो सारा क्लियर कर गई हुई है। तो मैं इसको ऐसे फलाना ये वो ये मेरी है। आ गए अनवर चाचा बेचारा, मैं कहनी हाँ यकीन करो बहुतों इज्जत मिल गई, मिली तो मिली अनवर चाचे ने मिली। अनवर चाचा दे अगे आ गया 6 फुट का जवान, अगे आ गया इंजन बच्ची उन्होंने तिक्का मार के छुट्टिया। हाँ इन्ना नहीं किया फिर चाचे ने कि इन्नी जी बच्ची मैं तिक्का मार दी पई खिंच के मुँह ते चपेड़ मारदा। अच्छा इस ड्रामे किसी ने हया नूं इज्जत बहुत मिली है, किसी ने इज्जत देने वाली अल्लाह की जात और नूरा की, उन्होंने किसी ने टच नहीं किया। अच्छा उसके बाद गुस्से से फिर मीरब की तरफ गई है, फिर मीरब ने तिक्का मारे है उस, फिर भी नहीं। अब मुर्तसिम ने उसको रोका है, बस ये है उस पर किसी ने कुछ कहा नहीं है। मुर्तसिम अब कमरे में चला गया, कमरे में जाके ना अब बच्ची को लिटा दिया, तो बच्ची को देख के खुश हो रहा सारा कुछ ना कि बच्ची ऐसे, बच्ची की शक्ल ये वो सारा कुछ ऐसे। मैंने समझ नहीं आई मुर्तसिम का इन्ना अच्छापन, कहता मीरब ये क्या, मैं इसका नाम क्या कहती मीसम, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ। बेटा तेरी बेटी सी फरूख की बेटी तो नहीं सी, तेरी बेटी है तो प्यो है, चुक गोदी चुक चुम्मी लै प्यार कर एडियां जातां की मतलब कहता इजाजत हो तो मैं इसको छू लूँ, कहती हाँ इसको छू लो। अच्छा फिर वही हो गया जो है शुरू किस तो होंदा है क्या। अब मीरब और मुर्तसिम 2 साल के बाद दोनों मिलते पे ने, कमरे च गए ने, कोई गल कोई बात कुछ हुंदी होएगी, ठक 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 माँ बेगम नहीं तो मनूसा भाग नॉक तो करिए ना किसी ने, नोक कर लिया। खनी मैं कहनी पई हाँ मतलब की सी कि जब तू देखण नहीं सारा आई कद लई हो क्या करना है, एड्डा अहम काम सी। उन्हें कहा जेड़ा मुल्क दा वज़ीर आज़म है उन्हें दूसरे दौरे ते जाना है ते जाओ तेरा इंतजार कर ले फरूख।
ਕਿ ਫਰੂਖ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਦੱਸੋ ਫਰੂਖ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਲੋ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਈ ਹੈ ਫਰੂਖ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੀਰਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਰਬ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਸਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਚੇਨ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚੇਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੇਨ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸੀਨ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਕੇ 2 साल तक मीरब ਉਹਨਾਂ ਦੇ बोझ रही है। वो चाहे जाके जब इसका मीसम होने वाली थी, सजेरियन था, तो उन्होंने कहा था पैसे बहुत लगने हैं। मैं कहा चेन बेच के इलाज कराया। कहता है चेन मैं इसलिए रखी पई है ए ना किसी की मुहब्बत की निशानी सी। किस हिसाब नाल मुहब्बत की निशानी लगी? फर्स्ट टाइम तो बस में मिली थी तेरे से, बस च मिल गई है। उस तो बाद जो तो उन्होंने घर रखा 2 साल तक औरत कहती पई है बच्चा भी हो गया, मैं कितने जाना नहीं, मेरा दुनिया ते कोई है ही नहीं। वो केड़ी मुहब्बत की निशानी सी वो जिन तू संभालता रहा हो। मैंने कहा अच्छा तेरा बहुत शुक्रिया। पैसे दिए उसे? मैं जा काम कर। पैसे देने सी ओनू जिस बंदे ने 2 साल तक चेन संभाली, ओनू पैसे देने, मैंने बेशक दे देंगे। बड़ी घटिया गल की थी, बड़ी घटिया। सॉरी फरूक, सॉरी फरूक। फरूक मेरे वालों में प्लीज माफ कर दी, बहुत भैड़ी गल ने कह दी। तू अजमत जिस मीनार ते खड़ा सी बेटा, गल बड़ी है। उसके बाद कहता है मीरब को कि मीरब अब ना मुझे भी एक सवाल तुमसे पूछना है। फरूक कहता सॉरी सॉरी मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, पर पूछना सबके सामने है। अच्छा एंड ते ना ड्रामा जिहड़ा सी ना सारे ड्रामे ते चल गए, ना कोई नौकर रहा, ना कोई चाचा रहा, ना कोई मामा रहा, ना कुछ रहा। टोटल 3 बंदे सी, मासा, मुर्तसिम ते मीरब। पूरी एड्डी वड्डी महल च कोई और सी नहीं। एंड ते मीसम ही चल गई सी। क्या सवाल पूछा? कहता आज मैंने सबके सामने सवाल पूछना है। जेड़ा फिर उन्हें सवाल पूछा, मैं पूछना चाहनी हाँ जेड़ा ए सवाल सी, ए सवाल च सवाल की सी सच सच जवाब देना। हया जब मीरब ने पूछता कि जो मीरब इस घर चो गई सी, इसको किसने देखा था? इस गल च तुहानू कोई वजन लगा है? जब कोई घर से जाने लगता है उन्होंने कोई भी देख लवे, चाहे जाके मीरब अपने प्यो की गल ना सुने। मीरब घरों जाती पई अद्धी रात नूं, गल यह नहीं ना होनी चाहिए सी, या तो कुछ होर गल पाते ना। खाली एक सवाल पूछना कि इहनूं जांदे कि ये नहीं पूछा कि क्यों भागी क्यों थी? नहीं, कहता किसने वो कहती मीरब कहती मुझे हया ने देखा था। तो फिर वो जो उन्हें मीरब ने भी ख्याल दिलाया फोन वाला, तेन कि पता फोन उन्हें सुनिया सी, तू तो गेट से चल गई हुई थी। तो वो आप सारा कहता कि यह वाला जो सवाल है ना कि तू, हालांकि जो ड्रामा है झूम में अब बच्चे आर्यन को गुस्सा चढ़ा है, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ रोकता ਪਿਆ नहीं रुकिया। प्यो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ गुस्सा में चाबी चला गया। झूमे बाप कहता दोस्त कहता अंकल आपने आर्यन को रोका क्यों नहीं? उन्हें कहा हुण जाना चाहता पर इन्हें नहीं किसी के कहने रुकना। तो इसी तरह यह सवाल टाइम की पाया जिहड़े उन्हें कि मैं सब के सामने जाके पूछना, वो सब जड़ियाँ हया बातें हम सब कहते थे हया से बातें पूछी जाए। अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने ये वाला पार्ट रीशूट किया, एंड वाला पार्ट आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से आई थिंक लोगों की जो बहुत दान तान थी ना कि हया को सजा मिले, तो उन्होंने हया को सजा सी दी एक तरफ से ना, उसको थोड़ा डाला इसमें, उस पर अग्नि परीक्षा में डाला उसको। नहीं ये अग्नि परीक्षा की सी। मीरब को जाते हुए किसने देखा? यहाँ तेरा ना मीरब को बदलाया जरा सारा कुछ किया इंजी कोई गल। मीरब को जाते हुए किसने देखा? मीरब ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਕਿਸੇ सुनने वाली ही सी। तो फिर क्या हुआ? ते माँ कहता मासा अब आपको पता है आपने क्या करना है? क्या करना है? मासा ने सजा देती, मासा को ही सजा देती। मासा कहती पिंड चले जा, ते पिंड जाके मक्खन पेड़े खा, ताकत बना, जिस्म दियां मालशां करा, खूब अच्छी ताकतवर बन के ते तू जट्टी बन के ते वापस आ जा। उसके बाद ना मुर्तसिम और मीरब कमरे में चले गए। कमरे में जाके ना तो ये अपनी छोटी सी सोफ़ी पे बैठ गया। अच्छा दसो कोई जिन्ना मर्जी किस तरह प्यार करे, इन्नी छोटी जिनी सोफ़ी, मेरे कमरे में सोफ़ा है पूरा, उस पर प्रॉपर एक बंदा लेट सकता है,
पर उस पर हम लेटते नहीं हैं। जितना मर्जी, जो एक बेड होता है वही कंफर्टेबल चीज़ होती है ना, कि चाहे जाके जेड़ा ओदी सी इन्नी कि जिन्नी सैटी सी जे तो 2 साल चा कमरे च आई तो उत्थे बैठ गया। कहती मुर्तसिम तुम मेरे जाने के बाद भी उसी पे सोते रहे? तो मुर्तसिम ने दसिया ना, मुर्तसिम ने कहा कि मीरब मुझे गैंठिया हो गया, को क्या था? जुड़ गया सही में लत पैर। क्या मजाक कर मैं रहे हो? मजाक कर रही हूं। गैंटिया गैंठिया ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਗੋਡੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਠਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੋਫੇ ਜੋ ਕਰਿਆ। अम्मा ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਬੈੱਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। मुर्तसिम मैंने इज्जत कहता प्लीज़ आओगी यहाँ मेरे सोफे पे बैठेगी, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। मिन्नतां कर करके बुलाया, अच्छा कर जरा भी नहीं सिखा कि तुम कहाँ गई थी, 2 साल क्यों गई थी? कुछ नहीं कहा। 2 साल मैं कहनी ड्रामे वाले नु प्लीज तुसी 2 महीने में इनफ है, 2 महीने की मुद्दत बहुत 2 ज्यादा। हफ्ते ना अम्मा। और मेरे मालका तुसी इन्नी ज्यादा किस तरह राइटर ने लिख दी थी? 2 साल एक मुद्दत होंदी है। 2 साल ते मैं कहनी मां प्यो दा एड्डा जिम रिश्ता, मां माफ कर देंदी, प्यो 2 साल वाले बच्चे अपने नु ना ते चाहे जाके खामत प्यो ते नहीं ना हुंदा। अच्छा अब 2 साल बाद मीरब आई है, मीरब कुछ अपने दिल दियां गल्लां दसदी, कुछ करदी नहीं जी नहीं। मुर्तसिम जेड़ा बस ना वही कहंदा रहा, कहंदा आ जा बैठ जा। फिर कहंदा ए मीरब, मैं तो तेरे अगे मीरब ये तुम जो कहोगी जैसा कहोगी मैं वैसा ही अमीर तैयार थी अपनी स्टेटमेंट के साथ। मैं प्लीज पहले उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगी। माफ कर दो। मैं कहना चाहनी हाँ ए बेशरम इंसान, ए बेगैरत इंसान, एड्डी मुश्किल थोड़ी और दस नहीं आंदी एड्डी मुश्किल ना सारी दुनिया के मुंडे बेचारे गरीब खुश होए सी कि या अल्लाह साड़ियां वोटां नाल साड़ा कुछ मुकाम बनन लगा। तेरा सत्यानाश है, खाना खराबा फिर बेचारियां दा डावाडोल करता है कि दसो सारी वोटियां कैंडियां खाए नहीं। बच्चियों इंज दे नहीं हुंदे, और नूरा ने अपने ख्वाब लिखे ने, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बंदा दसो 2 साल बाद बीवी आई है, बजाई वो करन दी ओ ना कहंदा पे मैं तेरा इंज करांगा, पहले उन्हें हाथ जोड़ के माफी मंगी। दसो ओ मर्द जिस मर्द नूं जांदी दफा थप्पड़ मार के मुंह ते थुक के गई हुई है, फिर 2 साल के बाद आइए ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ? गई वो है। ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। अच्छा ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਤੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ? ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मीरब प्लीज जो जो कुछ मतलब उस वास्ते कह सकता सी ना कि तू इंज करी तो मैं तेरा इंज करांगा, तू जो कहेंगी सारा कुछ इंज। उस वक्त ना बस ये एक सीन मुझे इस सीन में बहुत अच्छा लगा। बच्ची इस बेड पे बैठी है तो बच्ची ना दोनों मुस्कुरा के देखने डी है। मीसम वो इन्ना शानदार है वाला सारा मन सीन लगा। लव यू ए डायरेक्टर का चीज़ मैं जिन्हें बहुत चंगा मन लगा। ऊपर से बच्ची की शक्ल इंज ला दे बच्ची आवाज दी है। अच्छा इन्नी शक्ल मिली भी ला दो वाकई इन्ना दी बच्ची है। अच्छा तो आप बैठ गया पैरों में, तो वो बाद देखो जरा जेड़ी फिर मीरब पे मैं कहनी कहते ने कुत्ते की दुम जेड़ी है 100 साल तुम नाली च पा दो, वो छोटी जी अच्छा जो नाली कड्डोगे फिर मुड़ जाएगी। मीरब पे वो मिसाल आ गई। दसो बगैर ते बेशर्मे बेहियावे 2 साल तू गई है, जान लगे भी बंदे दी एडी बेइज्जती करके गई है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ हमारा जब बंदा गिरा कदमों पे उसने डिमांड रखनी है, बंदा था स्टर्न कहता है कि तुम क्या कर रही हो? ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਾ जनमरीद ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ चुड्डू ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਬਗੈਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ मीरब ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੋਫੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਣਾ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਜ਼ਰਾ ਬੇਚਾ ਮੈਂ DNA ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ DNA ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ।
अब इसमें मैं कहती हूँ आप तुम सही में मेरी ज़्यादा बेचान निशान उसमें भी देती भाग है। मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਨਾ शानदार मैं कहनी वो ड्रामा सी एक को ड्रामे का सीन मुझे याद है उसमें अब था वो गई है बेचारी उस बच्ची का सारा कुछ था साम्या मुमताज वो सारा कुछ ड्रामा सही था अब इसमें ये दो पहले तो मैं सवाल मेरे दिल च ही रह गया कि गई क्यों सी ਇਹਦਾ जवाब मैंने नहीं मिला और क्यों गई सी ये वो है थोड़ी चली गई मूडी संकी। उसके बाद 2 साल बाद अल्लाह मियां वो 2 साल वाली बच्ची ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰਾ ਬੇਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਮਝ ਮੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ बजाय है कि हूँ कहती कि खाइला कि मुर्तसिम मैं तुम्हारे पाँव धो दो मुर्तसिम उनकी कहता पे डिमांडें पढ़ो मैं ठहर जा मुर्तसिम कहता कि तुम मैंने अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया मैंने ये कर दिया बकाया ये थोड़ी सी मेरी गैरत इज्जत नफ्स रह गई है वो तू आके मलिया मेट करी मेरा खाना खराब कर दी उसके बाद दसो ये सारिया गल्लां दे बाद वो कुड़ी जिहड़ी 2 साल बाद आई है ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ मैं अमरीका ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਲੈ ਫੜੋ ਨੈਟ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਐਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਪੜ੍ਹ ਵੇ शर्त नंबर 1 मुझे कभी तंग नहीं करना। मुझे कभी तंग नहीं करोगे तो नी खतिया तेनू केड़े वेले तंग कीता डैने तंग तू करदी रही। शर्त नंबर 2 जैसा भी कहूं मानना पड़ेगा। जैसा कहूंगी वो मानोगे। देख रहा ओए मैं मर जाती सी शर्त जो भी हो हमेशा मैं ठीक रहूंगी। जो भी हो जाए हमेशा मैं ठीक हूंगी। ए वाली जेड़ी शर्त सी जो भी हो जेड़ी मैं ठीक रहूंगी यानी मीरब ने दसिया तैयार रहो मैं फिर भागूंगी मैं भागूंगी पता कोई नहीं होगा उन्हें मीसम की चूसी कढ़ ली कि बीमार ना हो जाए लो भी चल जाना उन्हें घर छड़ के ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ एक अच्छा भी था मुर्तसिम पर सिर्फ में ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਤਸਿਮ पे सिर्फ मैं आके मैं कहा मुर्तसिम पे सिर्फ मेरा हक होगा मैं कहा शुक्र अल्लाह इंसान दी फिर सिर्फ मेरा हक नहीं सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और मुर्तसिम पे हमेशा मीरब की मर्जी चलेगी। हंटर मारूंगी खतिए मुर्तसिम सी कि सर्कस दा कुत्ता सी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ कहा मैं तेरा डन मां ऐ सॉरी है बहुत गलत तुसी एंड था मैं कहती हूँ ये ड्रामा ना जब मरियम भागी थी ओदा सारा होया इतने इल्ज़ाम लगा ए चल गई थी उसके बाद इसको लेके आए थे घर माँ सस गई सी लैके आ गई थी सब वहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता एंड हो जाता तो सही सी तुसी मीरब दियाँ इन्ना कुछ तो दिखा चुके हर दफ़ा एक मीरब इस तरह की चीज़ करती थी ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਸੀ ਅਬ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੰਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰਬ ਜਿਹਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਯਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਯਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मीरब को भी हम चाहते थे मीरब में भी थोड़ी सी चीज आए लो भी एंड आ गया मीरब ओंज दी ओंज ही रही। अच्छा आगे कोई बात आपने कोई बात करनी और हाँ जी अच्छा करो हाँ अच्छा अब उसके बाद ना अब ना दिखाया अगला सीन मतलब अब एंड होने लगा। अच्छा एंड होने लगा ਤੇ ਜਿਹੜੀ मीरब है ना काला कोट फाड़ के ना ते जान लगी है ते मासा ते ओ खड़े ने भी मैं ते पिटन लग पई मैं कहा ओए मां मेरी है ओ जरा किसे मेरे को अगे तो राबता कर लेना ये ताने को पता चलना कि ड्रामे की कुछ जरूरी चीज है। हाय मैं मर जावी विकास विकास अंकल ने की कीता एडा सोहना ਤੁਹਾਡੇ को मौका सी ਜਦੋਂ ने काला कोट पाया विकास की तस्वीर दिखा हाँ तस्वीर को जांदी ते थोड़ा रोंदी ते कहंदी बाबा अब आप मैंने आपके जो ख्वाब थे मैं आपके सारे ख्वाब क्योंकि वकील सी ना मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਉਹ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਗਾ ਸੀ नहीं दिखाया
ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਸੀ ਇਹ ਨੀਲਾ, ਇਹ ਸੀ 28ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਸੀ। अच्छा ठीक है। 28ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਮਰੇ ਮਨੀਆਂ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ कहती मैंने इसलिए तस्वीरें उतारी, माँ जी ने क्या, मीरादी ने, नीला ने, कि मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है ही नहीं है। दसो उन्हें कैसी, मेरा तो कोई है ही नहीं है, नहीं इतने अमरीका जिन्होंने वारस ने वो नहीं अमरीका जा सकते। माँ चल जाती, पुत्र रोंदा रहिंदा, कहंदे जा तेरा वीज़ा लगा अमरीका, वो एडे खुतबी ने। ਉਹ ਦੱਸੋ ਅਨੀਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? आप सड़ गई। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਮ ਚੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾਊਦ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾ मैं भी नहीं पसंद करती। तो चलो जी अनीला ਨੂੰ अमरीका पहुंचा दिता। तो बकाया ये था, हम सब लोगों को ये था, ना तुसी हजा का कुछ किया, ना विकास अंकल का बेचारा, अब यहाँ पे अब हया को सारा कुछ था। अब बीच में सीन जब वो था ना, मैं बताना भूल गई, ये ना बढ़ता है हजा की सारा गल होंदी कि हजा कसूरवार भी नहीं, ऐ ना हजा वार वधिया। मैं कहा शुक्र अल्लाह भी हुण मैं क्या ऐ ना हुण थप्पड़ मारेगा, तो मैं चंगा मैनूं सज़ा मिली। मैं कहा एक ना मारी थप्पड़, ये 2-3 थप्पड़ मारी, फिर मैं दिल ठंड पेगी। घोल के उन्हें थप्पड़ कुछ ना मारे, उन्हें अंगूठी ला ली उंगली चो। अच्छा वे तू बकरी है की है, तू इंसान है मुर्तसिम है, मिन करदा बकरा, वो शर्मा हर किसी पैरों डिग जाना। जो ड्रामा शुरू है, तेरी मां सारे इन्ना तुहानूं दस्सिया सी, तू बड़ा दलेर ते बड़ा फलाना, तू तो वह बकरी जी बस मेंगना देंदी फिरदी पूरे घर च गंद खलारदी, तू ना जान कुछ क्या ते ना अपनी और डैन नूं संभाल सके। अच्छा खत्म। आई थिंक इन सब बातों का जवाब हमें तब मिलेगा जब तेरे बिन का सीजन 2 आएगा। थोड़ी बात उस पर भी करना मैं चाहूँगा यहाँ पे कि तेरे बिन का सीजन 2 बन रहा है, आपके ख्याल से तेरे बिन सीजन 2 बनना अच्छा आइडिया? कहानी में कुछ आगे रह गया कहानी को आगे लेकर जाने के लिए? अगेन सबसे पहले एक सवाल ये भी है, क्या तेरे बिन सीजन 2 इसी कहानी को आगे लेकर जाएंगे, क्या शायद वो एक नई कहानी को पेश करेंगे? ये भी एक सवाल है, एग्जैक्टली क्या होगा? क्या आपको लगता है इस कहानी में आगे कुछ मीट है जिसको आगे लेके जाया जा सके? मेरी इन्नी औकात नहीं, मेरी इन्नी पसली नहीं। क्या मतलब वहाँ? नहीं सॉरी, मैं की दसा जो इस ड्रामे की शुरू च सारा कुछ जाके एंड ते जो मिट्टी पलीत की, जो इज्जत जो सारा मुकाम मिलिया सी, सारे कहते फिस 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 फिस, हुण चाह जाके एंड च कुछ कर सकते सी। एंड भी इन्होंने इंज एंड बनाया कि एडा वड्डा सब रिश्ते एंड ते कोई है ही नहीं सी ड्रामे च। एंड इस तरह होना चाहिए था। हुण एंड ते जो जाती पई सी, उस वक्त मीसम भी होंदी, चुक्की पई होंदी दादी ने, अनवर चाचा भी खड़ा होंदा जो जाती पई सी। एंड ते सिर्फ मुर्तसिम खड़ा है ते मासा है ते ए जान रही, तो वो दोनों खुशबक देखने ने पूरे महल च सिर्फ है। एंड तो इसका मुझे यतीम से एंड लगा, मुझे एंड इसका सही लगा ही नहीं है जो इसका एंड दिखाया। क्योंकि तेरे बिन का सीजन 2 मेकर्स ने अनाउंस कर भाई दिया ये है। हल्की सी खुशी है कि चलो मियाँ बीवी में नहीं हुआ। बहरहाल ये था, मियाँ बीवी को अगर मिलाना था किसी सही तरीके ना, को कुछ सवाल पूछता, कुछ तो जवाब देंदी, माँ प्यो ना आंदी, कुछ तसल्ली हुंदी साडी, वो माँ प्यो नाल आंदे, वो आके सारा समझाते, सारा कुछ करते कि ए ते इंज सी फलाना क्या तेरी पगली दीवानी किते कोनों फलाना। वो कुछ भी नहीं किया, हर चीज को अनकम्प्लीट छोड़ के उसके बाद फिर मीरब से सारा कुछ कहलवाया कि मीरब फिर सारा कुछ वही करेगी जो मीरब करती आई है। तो यहाँ पे आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा, आप लोगों को एंड कैसा लगा, और तेरे बिन सीजन 2 के ऊपर आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपके ख्याल से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अम्मा अगर सीजन 2 बनाना है तो फिर नूरा बेटा उस पर अच्छी तरीके से काम करो, सिर्फ उसी पे काम करो। अभी तो मेरे काम ही करो। अभी तो मेरे दिमाग में 3 रास्ते जा रहे हैं तेरे बिन सीजन 2 को लेके। एक रास्ता तो ये है कि वो जो बहुत हाईली अनलाइकली है वैसे, कि कास्ट बदल के सबको बदल के तेरे बिन सीजन 2 जैसे कि मुर्तसिम ही लगा मैंने इस टाइम, ये च सेंस नहीं होगा मुर्तसिम होगा, क्योंकि जो मुर्तसिम ने किया ना सेंस मैंने कहा हाईली अनलाइकली, बट एक ऑप्शन मतलब जैसे खुदा और मोहब्बत आई था, एसेंस कहानी का सेम रहता है, नए किरदार। एक रूट ये है, दूसरा रूट है जिस तरह अक्सर पंजाबी फिल्में करती हैं कि इंसान वही रहते हैं, उनके नाम भी वही रहते हैं, वो कहानी बदल देते हैं फ्रॉम स्क्रैच, कि एक मुर्तसिम फिर से 0 से स्टार्ट होगा, मीरब 0 से स्टार्ट होगी। एक ये भी एक रूट ले सकते हो ना, कि एक नई दुनिया में एक और मुर्तसिम है, एक और मीरब है, मतलब वही इंसान उस तरह की हरकतें बट एक नई तरीके में। ये तीसरा है कि इस कहानी को आगे लेके जाना, इस कहानी को आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, इस कहानी में कुछ खास अब रहा नहीं आगे लेके जाने के लिए। ले जा सकते। अच्छा बच्ची तो ख्वाब शायद कुछ रह गई होने।
फिर अगर तेरे बिन सीजन 2 आता है अगला सीजन 2 क्या भी हो सकता है, ये कहने का तुरदा का पट्टा गले पिएगा तो मुठ से मारेगा। यही बस रहेगा जो वो सारा। खैर आप अपनी राय का इजहार करें और इसी के साथ हमारा तेरे बिन का आखिरी रिव्यू आज खत्म होता है। अब शुरुआत करते हैं बाकी बेचारे ड्रामों की जिनकी दुआएं अल्लाह ने सुन ली कि तेरे बिन फाइनली खत्म हुआ। बाकी सब लोग बड़े परेशान हो गए अम्मा कि तेरे बिन ने सारी लाइमलाइट ऐसे बटोरी हुई थी, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। अब बाकी सब लोग सुख का सांस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीकली ड्रामों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मुझे प्यार हुआ था, तो वो इस हफ्ते कैसे रहा। साद को फा ने कहा था कि तस्वीरें दिखा दूंगी कुछ मिलने के लिए, मैं जाओ। साद मिलने के लिए गया, एक घर जिसमें कोई नहीं था, फा ने उन्होंने बुला लिया। फा ने बुलाया तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। कोल्ड ड्रिंक पीती है तो अद्धा का घुट लेता उन्हें, तो उन्हें चूम गया वो चूम गया और कुछ लगा इंज फलाना। उसके बाद अब संभलना चाहिए था ना, फा कहती और पियो और पियो। उसके बाद फा उसके पास आके गिलास अपने हाथ में फाड़ लिया, अच्छा वो किधर रहा? तो उन 2 घुट होर पिलाते। मैं कहना चाहनी पई जरा नहीं साध यकल ने काम किया कि ए दूर बैठी एक अमीर ओदी अरीब दी मैनू आके तू पिलाण लई। 2 घुट पीते जनाब जी हो गया बेहोश। मैं कहनी अरीब ते ओदी जेहड़ी मंगेतर इन्ने घटिया प्लान। ए तुसी खानदानी बंदे सी, ए जेहड़ा तुसी ए घटिया प्लान बनाया सी, कोई भी तुसी कुड़ी होर ते हायर कर लेंदे। ए केस पाना फा ने खुद किया? फा ने खुद किया। फा ने की किया, फोन कर तो पुलिस आ गई तो फा उची रोन डई है कि इन्हें मेरे नाल ज्यादती करने की कोशिश की। अब वो भी होश डेटा हुआ तो ਉਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਨ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀ नासवा तक लिपस्टिक लाई। उसके बाद महीर का दिखाया, महीर ना परेशान होने रही है कि साद अभी तक आया क्यों नहीं। मैं कहनी हाँ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਨੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੀਸਰੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ। माँ कहती कोई इसी तरह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तुम वो तो करनी पई है। ए बकवास करने का मतलब होगा सी कि सच औरत ए शरीफ नहीं की औरत। अच्छा वो बाद ना जनाब पता चल जाता बेचारे ना बदनसीबा नूं कि उसको ना पुलिस पकड़ के ले गई है। ठीक है, पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैं पूछना चाहनी हाँ कराची के हालात कहते एडे खराब ने। चलो तुसी कराची नूं दफा करो, तुसी लाहौर च आ जाओ, साढ़े हालात इन्ने खराब नहीं। लाहौर के हालात में हुण एक जवान कुड़ी ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਲੀ ਮਾਹਿਰ ਸਾਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਲਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਜਲ ਗਈ ਨਖੱਤੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਫਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਣੇ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥਾਣਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। इतनी देर में ना हूँ वो सवेर हो गई तो मां घर परेशान है। अरीब का फोन आया तो अरीब कहता कि तुहाडा साधन करके फड़िया गया फलाना ये वो। हूँ मां नूं पता है कि यह हरकत अरीब ने करवाई है, तेरा जवाई फड़िया गया। जवाई बाद में जवाई तो मन्निया ही नहीं उन्हें। कहती फिर उन्हें की गल मारे, कहती काश अरीब के साथ शादी हुई होती, यह सबको दनाना जो कुछ होंदा वे। उसके बाद जनाब जी अब माहिर जो है उसको ना अरीब को फ़ोन कर, इंस्पैक्टर कहता है कि साथ को पकड़ा हुआ है, तुसी बाहर ही कोई सुलह सफाई करोगे उन्होंने जिन्होंने केस किया तो मसला हल होएगा, तुम सही मशवरा देवां। वो बगैर नहीं तो केस है बड़ा उत्ते रीप का केस है जी उत्ते, या बहुत मुश्किल है। माहिर जी है बहुत अच्छी बच्ची सी, दुपट्टा लैके बड़ा सोहना कली थाने फिरती रही, वैल डन। वो बाद किया रखे च बैठी हूँ माहिर उसको जान पे रीप को गले चढ़ दुपट्टा मारिया अपनी जुल्फा ने करके सही किया। है की सी साहब ने जुल्फा दाल तो पछाण गई सी, चल गई अपने गुल्ले च चुन्नी पा के ते अरीब को ते कि तू इंज किया फलाना किया। अरीब कहता हले देख मैं करना की हाँ फलाना, मैं तो इंज करांगा।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾੜੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਛੀ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਰੀਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ना। तो देखने रीब अगर की घटिया तो गंदी हरकत करता। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं नीम की। तो नीम कैसा रहा? अरसलान की और उसकी जिमल की शादी तय, दिन वगैरह उनके रख रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया। अरसलान जाके ना उसकी करामत की खूब उन्हें गल्लां बड़ी बेइज्जती करता है कि एक बुढ़ा शैतान बगैर बेशर्म कि प्यो की उम्र का तू उससे तू मतलब जिमल ना रिश्ता मतलब भेजा, बहाने बहाने से उसकी बेइज्जती करता है। उसके बाद ना आप ये कमरे में बैठे हैं तो शादी के मतलब तय हो रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन या जो कुछ करना है। एड्डा प्यारा सारा बहाना कि मतलब एड्डा अच्छा ना कुछ है वाली चीज़ कि बाबा साहब मार के नहीं, तो उसका जिमल का भाई कहता भी है कि शादी हमने ना सादगी से करनी है क्योंकि बाबा साहब मार गए ने। जिमल की यही ख्वाहिश है, चंगा नहीं लगता। जिमल ने क्या अच्छा शाबाश तारते, मेरी अजमत उठे गई, यह सारा बाबा साहब दे आ गया कि मैं बाबा साहब का नहीं, चुप नहीं, बाबा साहब का अपनी जगह पे। मैं ये चाहती हूँ जो गरीब और मासूम लाचार बच्चे हैं मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। उन्होंने फिर अपनी शादी मैं कहनी हाँ ठीक है, मदद भी करो, थोड़ा बहुत अपना भी करो। शादी जी बिल्कुल फजूल, उन्हें बिल्कुल उन्होंने कहा मैं पैसे ना मदद करनी है। अरसलान ने कहा अच्छा मैं भी कुछ नहीं कराँगा, वो अपने पैसे जमा करते कहता लै तू वो बच्चों की मदद कर ला। जिमल बस हैं जी वो शादी का मतलब उन्होंने सादगी कर दी। बहरहाल जिमल का ये था कि डायरेक्टर था कि जिमल अपना सी पूरी की पूरी जो तैयार हुई पड़ी ना जैसे कश्मीरियों की तरह, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, सारा उसका गेटअप कश्मीरियों वाला किया हुआ था। फिर अशर बेचारा तो आया, वो बात सी बहुत दुखी हो गया। अब वो अमेरिका जा रहा है ना, दिल टूट गया कि जब इसकी शादी वगैरह हो गई है। तो अब आगे देखेंगे कहानी का क्या होगा। वाह, आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं तेरे बिना मैं नहीं। तो इस हफ्ते कैसा रहा? नूर बेचारी फुल दुखी, गंदे गंदे कपड़े पाती हुई, अज तो अभी गंदे कपड़े पूछे दुख च पैने सी। अब उसे पता चला एहसान की शादी का। नूर तो किड्डी भोली सी, एक वड्डी उम्र का भाई तेरे नाल ब्याह करांदा पिया, एड्डा अमीर बंदा, तो किस तरह सोचदा सी वो कुवारा होएगा। हाय तो की सज़ा मिली। उस आदमी की बेटी है 16 साल की, 16 साल के बच्चे बड़े खतरनाक होंगे ने। हाय तो उत्चों बच्ची एड्डी कटीली, वो बच्ची कहती मैं दी नासां च छुरी फेरांगी, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। मतलब ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਪਤਰੀਲੀ ਕਟੀਲੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਤਰੀਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨੂਰ ਕੇ ਸੁਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਚੜੇਲ ਬੱਚੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੁਖਾਨਾ ਚੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸੇ ਬੱਚੀ ਤਹਿਨੀਅਤ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, तहनीत बेचारी ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਆ कि जॉब के बड़े मसले होंगे ने। अब उसकी नंद और सास गई हुई हैं, उसकी नंद की मर गई हुई है सास के ससुर। अब तहनीत को पता चलता है कि इसकी माँ फ़ोन करती है कि तेरी नंद का जो बेटा ना वो गिर गया, संभाल संभूल हमने लिया, तो बहरहाल तुम लोग जल्दी आ जाना। माँ मैं तो जी एक मैसेज देना चाहती हाँ हर ससुराल वालियां नूं, हर इतने ससुराल वाले ये गल शुरू से, ये वाली बात अब की नहीं है, ये 100 सालों से ऐसे ही है। खाई बेचारी कुड़ी ने जो अपने पेके जाना है, बच्चे ने बुखार हो जाना है, बच्चे ने कहीं गिर जाना है, बच्चे को कोई चोट लग गई, ससुराल वालों ने दसा सारा जो जुर्म है ना पा देना पेके वालियां ते। दसो किहड़ी नाना नानी चाहते होंगे कि साडा जिहड़ा नवासा या नवासी है उन्होंने कोई सट लगे, कुछ होवे, सारा मुद्दा ते पा देना। अब एक चोट बच्चे को लगनी थी लग गई है, ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਹਿਨੀਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤਹਿਨੀਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਸ ਆ ਗਈ ਤਹਿਨੀਤ ਦੀ, ਬੋਸ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫੌਜ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਬੋਸ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ रहेगी हर वक्त। अब फिर तहनीत बेचारी चीज़ में लग गई है कि बोस का ये सारा कुछ, इतनी देर में अब भूषण सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो अब इस पर उत्साह हो रही है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा बुरा किया। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं जी झोंक सरकार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे झोंक सरकार में फरहान वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, वो पूरा दबंग वाला सलमान खान लगता पे। और ऊपर से मैं डायरेक्टर की तारीफ़ करना चाहूँगी,
ਇਹਦੀ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾकई फाइटिंग में कह लो कुछ कह लो। अच्छा फरहान की ये है मैकरी कहते ना बगैर जिस्म गड्डी वाला इंसान कि चॉकलेट अगर हीरो जैसे उसमें था हानिया वाला ड्रामा था एकदम सफर हाँ उसमें था तो लगता सी ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ चॉकलेट हीरो है जी मस्ताना जो कुछ बोलता सी। अब इसमें माचो मैन दिखाया है हाय मुंडा माचो मैन बन गया है क्या बात पूरे का पूरा लगता है ए जिस अजय देवगन नहीं रोल कर रहा लगता है ये इसी तरह का है। नाइस। अच्छा मैंने यह समझ नहीं जो आया जब ये आया थाने में इतने लोग तो कोई नहीं होते। जब ये शुरू में आया तो थाने में जो लोग थे बड़ी हद है 7-8 होंगे। उसके बाद अब सबकी ये ट्रेनिंग करे तो वो पूरी जिस आर्मी का कोई ड्रामा नहीं होता तो पूरी सारी जो चिकन वाले किन्ने बड़े बच्चे होंगे इन्नी बड़ी वो भी एक पिंड का मतलब थाना वो इन्नी नफरी कितों आ गई बहुत सारी लगता पूरी एक मिलिट्री की फौज आ गई है। उसके बाद ना पीरल साईं यार मेरे मोला मेरा हाल बच्चा जड़ा होता हर वक्त वो कोई भी बात अब आके ना उनका नौकर बताता है कि ना जरा इंस्पेक्टर नाम आ गया ना बड़ा सख्त भी ये वो फलाना तो बीच में वो कुछ बोलता है जो कुछ बोलता है एड्डी कबिस्ती जिस तरह नीम में कराम ने अपने बाम भार तो कह दिता बिल्कुल पीरल साईं जो कोई गल करता तो मुंडे की गल सुनता ही नहीं। तो दूसरा इस ड्रामे में जो है ना पीरल साईं हर ड्रामे में एक अयाश हमें पता है जो होते हैं इस तरह के वडेरे होते हैं अयाश हमने बहुत से ड्रामों में देखा है पर असी यह नहीं देखा जो इस ड्रामे च दिखाया। इस ड्रामे जो साड़ा पीरल है ना इन्ना शैतान बूढ़ा वो शैतान बूढ़ा ना पिंड का कोई काम करता है ना कुछ सिर्फ इश्क मशूकी हर वक्त तो कमरे च चला जाता। मैं तो यह कहनी पई साढ़े असी तो पता चल गया जी आपस कोई फैमिलियां बैठ के देखती होंगियां इसमें अब पीरल साईं के गांव वाले सीन होंगे 2 तो 40 सीन हो कमरे तो बाहर जाता ही नहीं हो बाबा कमरे च आ जाता है तो उन्होंने विंगियां नज़र कर ताड़दा फिर गंदियां गल्लां करदा नूरां कहंदा कि मेरी ना वोटी रुसदी भी फलाना ये करदी भी यह मैंने गल बड़ी शानदार लगी राइटर की कहंदा कि जे ਇਹਦਾ ना कहते ने गुनाह करो तो वोटी नहीं निकाह करो तो वोटी नूं तकलीफ हो जाती है। यह वाकई गल सही की। अच्छा अपना कहता उसको कि मेरी बीवी जी दूसरी वो बड़ी शिकायत है करके करती भी हो। नूरा ने कहा मैं कुछ नहीं कराँगी तू भावें ब्याह कर भावें किस ने इश्क कर। बाबे ने भी तड़फ बाबे ने कहा एड्डी मेरी तुहीन कहता तू क्यों नहीं करेंगी वो कहती मर जाना जिस तरह तो मैंने ज़बरदस्ती ब्याह किया नहीं। अच्छा अब कमरे के सीन सारा कुछ हो रहे हैं हो गए। उसके बाद अब जो इसकी दोस्त है ससी हिबा ससी नूं पता है कि मेरी दोस्त है पीरल अयाश बाबे ने गंदियां नज़र करके शौकन करके तेरे नाल विआह कराया ठीक है तेरा तुक बनती सी कि तू वो घर हुण मिलन जावें। वो घर मिलन गई तो नूरा दे सार क्या नूरा कहती सस्सीए यह की किया बेखबरे कि तू इस जगह पर आई क्यों है। वही गल हुई सस्सी हुण मिल के गई है तो दूरों आन डई जीप मेरा हाल की अन्य नज़र आन डया पर सस्सी नज़र नहीं आया। सस्सी ठा जाके जीप ना हालांकि ना जिन्नी दूर जीप से सस्सी चाहती किसी पिलर के पिछे जाके लुक सकती सी। सस्सी ने कहा कमे में संतेले सुट्टे ने ठा जाके टकराई वो जीप ना इंज करके उन्हें कहा तो मीरल की उम्र किन्नी दिखाई है आप बाबे ने तीसरा विआह कर लिया खुला डुला मिराल जो मुंडा 30 सालों का तो पीरल सिंह खत्या वह विआह क्यों नहीं करता पाया वो उम्र 30 साल इसलिए मैं कहनी पई हाँ अब हिबा को देख के ना वो क्या कह रहा है कहता कड्डी सोहनी है कहता कौन है तो मुलाजम दस देने है मास्टर कोई वो धी है कहता ये कब जवान हो गई पता ही नहीं चला यानी हिबा दिखाई है 18 साल की यह वड्डा ही दिखाया ना अगर ये भी छोटा होता तो इन्हें कल गल कहनी सी एड्डा वड्डा था अपने ब्याह के ब्याह कर लगा था पीरल साईं के ब्याह का भी कर दे। अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इहराम जुनून की। तो इस हफ्ते कैसा रहा? बहुत मज़ा आया। शानजे की माँ आई शानजे की माँ ने आके खुल के गल्लां कीतियां शानी की माँ को और बहन को तो शानी की माँ ला मेरी तोबा इन्नी मासूम बन गई कहती वो माँ ने कहा कि वो मेरी धी वो प्यार करती तो की तेरा मुंडा करता पे नहीं वो तो दोस्त है एड्डे तू हॉलीवुड की पढ़ी रहा ना जावे ऑक्सफोर्ड तो महल्ले चो आई तू बीबी महल्ले च कुड़ी आई तक्के ते कहना प्यार ही है तो तू कि कूल बनी तू कहती वो तो दोस्त हैं वो कहती बीबी बुढ़ी खूसड़ चला कोई वो दोस्त नहीं है तो प्यार कर दी है। अच्छा अब वो करके ना वो चली गई है कान खुल गए ने इन्हों के ना फिर माँ शानू समझाती है शानी नू कि शानी तेरी भैन का सारा कुछ सारे घर वाले कहते हैं तो शानी चीज़ पे कहता हूँ जब सारे जी सजीला है मैं कहनी
ਓਡੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਲ ਖਤਰਨਾਕ, ਓਡੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 10-10 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬਗੈਰਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਸ਼ਾਨ से। वो कहती कोई नहीं बस मैंने तेरी दोस्ती चाहिए, अपना दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, दोस्ती होगी। मैं कहनी अल्लाह मैं यह ड्रामा ना मैसेज है अखा खोलन वास्ते। अल्लाह मेरी तौबा एडे मकार लालची दिखाए शानी दे घर वाले। ओदी माँ मैं कहती किड्डी भोली ते मासूम जी औरत है। हाय मेरे ला नहीं फोन कर दी उन्होंने शानजे नू, शानजे बेटा ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, वो ना नादिया ना शॉपिंग पे जा रही है, इसकी हमने ना शादी इसकी हफ्ते बाद शादी, हमने इधर उधर से मांग के कर्जा लेके, या अल्लाह जे कुत्तियां लोगों तो बचाई। वो बेचारी फिर कहती शान से कहती कि मैं शॉपिंग कराने वास्ते जानी हाँ। माँ खुश होगी, माँ यही तो चाहती सी कि शॉपिंग करावे तो सारे ब्याह का कर्जा कुर्जा लावे। उसमें अब क्या हुआ क्योंकि आप ऐसे ड्रामे च ना सिर्फ जी ये शान से जी एक मासूम दिखाई हुई है, बकाया इसके घर वाले भी लालची शानी के, सजीला भी लालची, शानी दी भैन नादिया का जो ससुराल है उस तो बाद लालची, सारे लालची भेड़ियां का ड्रामा है। अब लालची भेड़े इतना बड़ा उन्होंने लिस्ट बना के ना जेल की दे दी तो शुक्र अल्लाह में शान जे नकल की। वो माँ ना कहती ये देखो उन्होंने शान जे ना कहती वो शानी की माँ कि लिस्ट जेल की। वो कहती ए बूढ़ी आंटी ए कट्टे मैनू लगे लालची तो अल्लाह माफ़ करी एड्डी लम्मी लिस्ट दे दी है, ए हुणे च करते मैंने बाद चो की करनगे, मैंने तो नहीं सही लगता पाया। पर शुक्र है फिर नादिया ने कल काली नादिया अपनी कार भी मंग ली। अच्छा फिर नादिया फ़ोन करके उसकी क्लास लेती है। शुक्र अल्लाह मियाँ फिर वो खाबर जो कहता कि अपनी मां ने समझाता कि असं बाद में लुट सकना लुटना होएगा, हले जिस तरह कहते पे ने ना उस तरह कहना उसने मामला सोल्व कर दे, कभी कुछ नहीं करना। अब इस पूरे ड्रामे में एक अगर अक्लमंद इंसान है सिर्फ शानजे का बाप है। वो अकल नाल गल करता है, वो कहता कि वो मुंडा माँ खुश होने डई है ना कि मेरी धी खुश होने डई। वो प्यो कहता वो मुंडा साफ मेरा इनकार कर चुकिया सी, की तवक्को की उम्मीदां तुसीं ला के बैठे पे हो। तो बहरहाल शानजे खुश हो गई है। शानजे ने उस खुशी विच ग्रैविटी ते गई है, सारियां चुंटां ना भरियां पीलियां गुलाबी नीलियां, एड्डी गंदी ड्रैसिंग, हल्ला चुंटां सारियां इत्थे, चुंटां सारियां पीलियां इत्थे, थल्ले काली पा के फुल मेकअप करके तो खाबां ही देखण डई। हालांकि जेदा हुलिया सी ना वो शानी मोटरसाइकिल ते आया सी, शानी दा दिल क्यों ना मोटरसाइकिल ढिड़कना रखा। मेकअप थोड़ा सी ਉਹਦਾ गंदा, ਉਹਦੇ ਏਡੇ गंदे कपड़े पाउण दी की तू किसी मारा लवा के आगे बढ़े हाँ। आगे बात करिए तेरे इश्क के नाम तो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे इश्क के नाम, इसकी जो कहानी लिखी गई है, जो सीन है, बड़ी अक्लमंदी से लिखे गए हैं और अक्लमंदी से डायरेक्ट किए गए हैं। इस ड्रामे का असल हीरो रुतबा का बाप है महर अंकल। अच्छा महर अंकल ने की किया कि देखा ना कि मेरी बहन वगैरह सारे लालची हैं, सारा कुछ इस तरह की है। तो अब महर अंकल ये चाल चली है, महर अंकल ने ना अस्का के नाम लगा के जायदाद ते अपनी भैन नूं कहा कि एदा ब्याह कर दे अल्तमश दे नाल, इसलिए यह जायदाद इससे तां मिलेगी। उसका बाप, उसके बाप ने बड़ी चलाकी ना महर अंकल ने सारा कुछ किया ना कि जब अस्का की उसके साथ शादी होगी तो मेरी धी फिर नफरत करने लग पेगी। अब वही अस्का दी दीदी अल्लाह ने सुन ली, जायदाद मिल गई, उन अल्तमश में मिल गया। अब ना इसमें मुझे ये लगा, मैं कहती हूँ महर अंकल का सारा अपनी बेटी वाले प्यार अपनी जगह से। आई हेट यू महर अंकल। बच्ची है नहीं ओदी तकरीबन तीसरी किस्त आ गई है, उदों का वैन पान ढई हो, चिट्टे दुपट्टे लैके सादे सूट पा के वैन पाती, ना वो खाना खाती है तो ना डिनर लंच कुछ नहीं वो करती पई, हर वक्त रोंदी रहती, अपने बाप को तो मुँह लगाती नहीं। हालांकि ये था रुतबा को कुछ कम अज कम दिखा देती कि वो तो भी दुखी होंगी कि जो तन तलाक दे के गया, हर वक्त अपने बाप के साथ लड़ती। और इन्नी दुखाना चूर है बच्ची कि जिदा हिसाब कोई नहीं। उस समय मैं कहती हूँ महर अंकल इन्होंने फोन देता ना ताकि वह ब्याह की वीडियो दिखाने वास्ते। महर अंकल की मुझे बात ये बुरी लगी कि एक बच्ची अल्तमश नूं प्यार करती है, प्यार करती बच्ची तो वो टुट के उस प्यार करती पई है, उन्होंने वक्त दे वो तलाक दे गया, हले तक दुखों च चूर है।
हनी उसमें अब अल्तमत की अस्ता की शादी हो गई ऐ था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ओह ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੋ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖੋਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੀ ਸੀ ਉਸकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती एक कुड़ी ਜਿਹਦਾ अपना प्यार वाले ਨਾਲ ਵਿਆਹ नहीं होया ਉਹਨੂੰ तलाक हो गई है उसकी अब कहना कि तेरी अब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਅਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਖਾਨਾ ਚੂਰ ਬੱਚੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਰ ਅੰਕਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ अच्छा कर रहे हैं जाके अपने भांजे ਨੂੰ चपेट 4-5 चपेड़ा मार के आए ना भांजा कहता मैं भी मामे को इंतकाम लवांगा ना तो मैं इंज करांगा तो बहरहाल मेहर अंकल का अब भी खुर्शीद के साथ जो शादी वाली बात है ना वो मुझे हजम नहीं हुई वो गलत है अभी कुछ वक्त देना चाहिए था रुतबा को रुतबा बहुत दुखी हुई थी आगे बात करते हैं जी झूम की। झूम इस हफ्ते कैसा रहा? तो भाई झूम की थी ये सेकंड लास्ट एपिसोड। ऐसे ही शो शुरू हुआ ऐसे ही खत्म हो गया। बहुत ज्यादा छोटी रही जर्नी इसकी ना, पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। आपने एंजॉय किया इस प्रोसेस को कि बहुत छोटा ड्रामा था कि एक तशने की रहेगी और क्वेश्चन की रहेगी क्योंकि अच्छी कास्ट थी सारा कुछ था मजा आ अच्छा रहा था था। मजा बहुत आ जल्दी रहा खत्म था। हो गया ना। मैं भी गलत थी तो उसी बोल के तो खत्म करता हूँ। एक में अच्छी बात है कि जितनी कहानी है जितना उसके अंदर मुआद है उतनी बात को लेकर जाओ, आगे खींचो मत। तो एक अच्छा मुझे लगा ये एक फैसला। मैं बहरहाल तेरा ही सवाल आ फिर दोहराना चाह रही हूँ कि जेड़ा साडा ड्रामा से अस्तित्व उसमें अस्तित्व उसमें डॉक्टर नंदनी जो थी आप इस दसनिया ना 34 ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀ उसके बाद ड्रामा आगे चल रहा था मजे से देख रहे थे। मैं कहनी पई मैनू शुरू तो लैके एंड हो गया बई मैं कहनी एंड कोई वेटर तुरा जाता कोई मुसाफर कोई तो कह दिंदा मजाक उड़ाता वेटर कहता ओहो बाजी के साथ बैठा ये तो लास्ट शुरू तो एंड हो गया उम्र वाली गल आई नहीं ये वाली बात डाली को गई है। हाँ, कोई इसका लिंक दिखाने में कुछ गाने च लिंक ही नहीं है इस गल दा कि वड्डी छोटी किसी एक बंदे ने कोई नहीं है वेटेज नहीं मिला इस बात को। देखिया जो ड्रामा कुंडला वाला वेटर दूर खड़ा हसदा हालांकि किसी दे कुंडला वाले वाल नहीं वेटर की तकलीफ है। वो तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल थी। ए हुणे एदी उम्र दा मैं कहने किसी तक ना कोई एक बंदा ते दुनिया दा कह ये देंदा। वाली बात है कहीं कहीं नहीं है बीच में। खैर बाकी कैसी लगी आपको सेकंड लास्ट एपिसोड? अच्छा जनाब सेकंड लास्ट एपिसोड इसमें ना मैं भी ने जो गंद घोला था बेचारे आर्यन के खिलाफ अब वो आके सारा आर्यन ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ हाँ है क्या हुआ? हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ने एक को तू सारी की नफरत की थी क्योंकि मैं की अपने सारा उसने डिटेल से बता दिया। अच्छा वो डिटेल से सारा कुछ बता रही है तो जो मरियम है मैं मरियम हाँ ते मरियम ना ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆर्यन मैं कहनी आर्यन चंगा तो कौन ही मारता इंज करके ਉਹਨੂੰ मैं कहनी आर्यन बच्चा इस टाइम मरियम नहीं खाना खराब है भरोसा ना किता तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ तेरे प्यार ਵਿੱਚ ਕੀ तो कहते क्या हो गए तेरे प्यार में पता नहीं ਕੀ ਗਾਣਾ ਚ ਨਹੀਂ कैसे क्या हो गया? क्या हो गया तेरे प्यार में पता नहीं। हो होए न्यू मुंडा बेचारा की हो गया तेन हुन की चाहिदा सी अगर ये लास्ट में सारा होया ना कि समझ ਜਿਹੜੀ शर्त सी ਉਹਦੇ एंड जाके होया उस टाइम मरियम भला की चाहिदा सी जो भी कुछ हुआ चूल्हे में जाए शायरी की शर्तें मैं आर्यन मैंने पता है तेरे ते भरोसा करनी कोई इंज दी गल नहीं। अंकल तकीर बाजे बजाओ शुरू करो ने कहा हो हाय फुल बेएतबारी ना तुम एक दफा कह दो कि झूठ है। सॉरी मेरा यहाँ पे एक कमेंट है आपको भी कहना चाहूंगा मैं। सामने आके मैविश ने पूरा कुछ बता दिया कि मेरी माँ मेरा बाप छीना सारी कहानी सुना दी। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि वो एक चाल रच रही है अपनी माँ को गुस्सा चाहने के लिए अपनी, ठीक है कि जिस औरत ने मेरे बाप को अपनी सौतेली माँ को गुस्सा चाहने के लिए। तो इसमें जो मरियम थी उसने कहा मरियम थे मैंने बहुत गुस्सा है आर्यन बच्चे ने एक जो था सब पे पूरा उतरा वो नौकरी नहीं करता नौकरी करना पिया गुस्से नु कर लिया। लेकिन मरियम ने पूछा तू की कीता सवाए अपने लफंगे लुच्चे लपोड़े भाई शायरी की बातें मानने के। अच्छा उसके बाद जनाब जी तकीर आई हेट यू तकीर तेरी इमारत तेरे दौरा का की फायदा 4 सिपाही आए ने तू एक कॉल करदा उन्होंने अंदर करा दिंदा कि तुसी किस तरह आ गए ब्याह वाली जगह ते फलाना तकीर अंकल ने उस वेले कहंदा जाओ लाई मेरे बच्चे ने। अच्छा उसके बाद अब सुबह उसकी जमानत हो गई आर्यन पहले जेल च जाके बच्चे की एक्टिंग
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਮਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀਮ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈंने ਇਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ का बड़ा दुख होता है जनाब जी सवेरे ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਕੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ इस्तेमाल की देर ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ अब ना कह रहा है मैंने कहीं जाना है ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਤਕੀਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ जाना है ने बाप नहीं आना अब वहाँ पे चला गया वहाँ पे जाके ना नौकर को मारता है ना कि कहता बता ये किसने किया उसने मैं भी शादी थे कहती इसने मेरे कहने पे किया मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर बेटा तेरा सफ़ा उड़ गया सी ए अगले सफ़े बारी मैं जवाब दे ड्रामा किस शुरू हुई है खुल के दसता सी मैं भी एग्जैक्टली हाँ खुल के दसता सी हाँ, आर्यन पूछ रहा है उससे कि बताओ तुम्हारी मेरे से क्या दुश्मनी है तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया सब सॉरी कौन सी बेटा तुम जा चुकी हो ये इवन मरियम भी क्यों रिएक्ट करी साहब पता चलता मरियम ने तो करता अब मैं मरियम कहती कि घबराहट दिखाती कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया वो बंदी बता रही कि मैं बदला लेने आई हूँ मैं गन करूंगी तो उसका गन था तो मरियम की उस पर क्यों रिएक्ट करी थी मरियम ने भी रिएक्ट करता था अब सारा कुछ आर्यन सुन चुका था वही घर में लिखा था आर्यन फिर पूछा आर्यन ने क्यों पूछा ऐसी सारी गल पहले हो चुकी है कहता तुमने मुझसे किस चीज का लिया उसके बाद आर्यन दसो एडी वड्डी फैक्ट्री को साल के मैं सवाह ही पई हां उस फैक्ट्री दी ओनर नु ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਕਦਮ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ चला गया अब उस सीन में आर्यन बच्चे की एक्टिंग उसके प्यार की लव यू ज़ाहिर बात है अल्लाह ने अपने खून रिश्ते ये बनाए हैं जो मर्जी कर लो आपके दिल में उनका प्यार ख़त्म नहीं होता आर्यन की माँ ICU च वे बीमार है आर्यन ਨੂੰ देख के रोंदा पे ठीक है मैनू दसो महविश क्यों रोई महविश क्यों रोई एक औरत है औरत सतेली माँ किसी लिए औरत नहीं होंगी सतेली माँ सिर्फ एक नागनी होंगी है उस बच्चों लिए की देख लिया लिया उन्हें बीमारी है किसी भी अल्लाह वाला बीमारी हो गई ना उन्होंने कैंसर हो गया वो अल्लाह वाला बीमारी उतना मरती पई है ये अपना तो सारा कुछ जवानी तेरा तो सारा बचपन खराब कर गई ना तेरे को तो तेरा प्यो खो लिया सी ना तू क्यों रोई आर्यन ते रोंदा वो आर्यन तो बाद दुखी होकर रोन रही है फिर उससे बड़े बड़े डायलॉग लिखे गए आर्यन कहता कि जब होता ना कसूर तो सारी दुनिया कहती है औरत औरत कसूर मर्द और औरत दोनों का होता है कहता मैं भी शी तू मेरी माँ को नफरत करती रही ते तू तेरा प्यो भी कसूरवार से जिन्हें ब्याह किया प्यो ने किहड़े फुल्लां दे हार पाए यार प्यो का भी हाँ वो तो अपने प्यो नूं बुलांदी नहीं सी ਜਦੋਂ शुरुआत हुई है दफ्तर च गया मूंह नहीं चलांदी बाहर बैठा 6-6 घंटे बैठा रहंदा सी 2 मिनट नहीं प्यो तो मानदी नहीं सी ए फिर की लिखा गया दोनों के वो थी एंटी उसके बाद ना फिर वो अच्छा लगा उसकी माँ के डायलॉग उसकी माँ कहती है कि बच्चे इन्नी बारी गलती करते हैं तो माँ बाप माफ़ करते हैं ना जे एक माँ प्यो ने गलती कर ली तो चाहिए ना बच्चे भी उस गलती को माफ़ कर दें तो मुझे अब इस ड्रामे का नाम था झूम पर इन्हें सन घूम घूम कर दिता अल्लाह अल्लाह करके हगासी के प्यार पूर कुछ नहीं शहरी दियाँ नफरत सारा कुछ हैं जी अब इस किस्त में डाल दिया जेड़ा मरियम का पहला मंगेतर सी पहले मंगेतर गुंडे शहरी दे गुंडे शहरी दा गंद थोड़ा सी वो गुंडियां दी जरूरत बाकी रह गई सी आदमी एक प्रॉब्लम लड़ाई करेगा मार धड़ वाली तो वो भी अप्रिशिएट करेगी कि उससे चाहिए तो कभी कभार और अब ये जिसने प्रोमो काटा है इसका लास्ट एपिसोड का पता नहीं चलने दिया क्या बात है कि आर्यन ने मिलना कि नहीं मिलना अच्छा हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आर्यन और मरियम मिलेंगी वेरी वेरी गुड बहुत बड़ा सवाल है ये मैं कहता प्रोमो क्या कर रहा है सबको दिखा तो दिया है कि उसने आना है उस गुंडे ने पकड़ना है बारिश उसने आना है लड़ना है उन्हें इस्तेमाल आना है शादी करनी है तो वो तो एंड पे ये खत्म किया वो इनकार करके चल जाना उन्हें क्या आर्यन अब भी इतना तो प्रोमो ऐसे रखेंगे ना थोड़ा सा आर्यन ने गाल बड़ी सोहनी कही ना मैं कैसे कुछ भी हो सकता आर्यन ने कहा कि जब किसी में तीसरा कोई शामिल हो जाता ना वो है प्यार छोड़ो ना आर्यन बस करो शादी जगी तेरा ईमान है माही वे घूमेंगी खत्म हो जाएगा ड्रामा अच्छा आ बड़ी बोली लगी मुझे इस वक्त मां हाँ नहीं मैं कहा शायद जिदा मेरे तक असी आर्यन गुस्सा करता
क्योंकि मरियम मुसलसल अपने भाई की साइड लेती रही ना, ऐसी तरह से मैं शायद नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे इसमें ना ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जूबी के जो नेबर हैं साइम के घर वाले, फुल सेटल बंदे, सारा कुछ कार, एक एक चीज़ सब अच्छी है। रुशना की शादी घर में की, अब पूरे घर की लाडली बेटी है जूबी। उस रिश्ते च इन्होंने की कीड़े नजर आते पे ने, क्यों नहीं वहाँ पे करना चाहते उसकी शादी? ठीक है, अब ना साइम के घर वाले मतलब आए हैं, तो इस तरह बात मतलब रिश्ता ख़त्म वाली बात हो गई। अब साइम की माँ क्या करती है, इसको ना बहाने से कहती है कि तेरी मतलब बात वहाँ पे मतलब है, नाना बीमार है, कुछ दिन नाना के पास चला जा। नाना अब इन दोनों की आपस में ना बात नहीं हो रही, दोनों के इसका जूबी का फ़ोन घर वाले ले लिया हुआ, जूबी का फ़ोन ले लिया। जूबी ना अब ये अपनी नाना के घर चला गया। जूबी अपनी बहन के फ़ोन से ना फ़ोन करती है, तो साइम को, जूबी को अब घर वाले ने बताया कि तेरी फ्राइडे को मंगनी हो रही है। अपनी बहन रुशना से पूछती है, रुशना उसे बताती नहीं है कि तेरी साइम के साथ नहीं हो रही। अच्छा, तो जूबी फुल खुश हुए कि मेरी साइम ना होती पई है। फ़ोन इसने किया साइम को, तो कहती साइम कहाँ हो? कहता नाना की तबीयत ख़राब थी वहाँ। तो कहती साड़ी मंगनी नहीं पई फ्राइडे को। कहता अच्छा, मेरी मम्मा ने दसिया नहीं। कहता हो लगता सरप्राइज़ दे रही है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब जो उसकी माँ ने भेजा था ना नाना के पास, साइम की माँ ने, उन्हें अपने बाप ਨੂੰ सारा समझाता सी कि साड़ी नेबरां ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ, मेरा बच्चा ना समझे, मैं हले ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਬੱਝ करना चाहती, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਹਾਨਾ ਬੂਨਾ ਬਣਾ ਬਣੂ के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। अब जब वो बच्चा वहाँ से आ रहा है, उतों आ गया, फिर वापस अपने घर आ गया, चाहे तो ना नाना एक कॉल कर देता कि बेटी तू जो खुद सर बकरे मेरे को छड़ के गई थी और रस्सियाँ छुड़ा के तड़ को चला गया। माँ को ऐसे घर आ गया, तो अब घर आ गया तो माँ कहती है तुम आ गए? कहता हाँ माँ, मम्मा हराने गला भी मैं की करूँ, तो नाने को छड़ के इसी वापस आ गया। तो कहता मंगनी मंगनी। माँ परेशान होनी। अब उधर जूबी के घर का दिखाया, जूबी को ना पता चल जाता है कि मेरी मंगनी जो है साइम के साथ नहीं किसी और के साथ हो रही है। जूमी हवान तलवारा चलाने लग पी। अब सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि जूबी अब घर वालों के मुंह को आ रही है, हर बात का बच्ची पहले इसमें जवाब नहीं दिया जब उसके घर में रिश्ता मांग रहे थे, अब जूबी फुल बदतमीजी कर रही है। ताई को जाके, माँ को जाके हर किस्म कहती पई है कि साइम मैं पसंद करनी है, मेरे कहने पर रिश्ता है, मैंने वहीं पे शादी करनी है। अब एक बच्ची मुंह को आ गई है, कह रही है इस तरह सारा कुछ। तो हूँ मैं कहनी भी क्यों बेवकूफ़ी करते मैंने, जो कुड़ी मुँह आई पे यहाँ तो मंगनी ना करो, को तू मिचोर हो जाएंगी, क्या तरह जिस तरह उसकी माँ एक चाल चल रही थी ए करते पे नहीं। हूँ पता नहीं आप क्या जूबी मतलब आगे करेगी कि जब साइं को भी पता चलेगा कि मंगनी नहीं है, तो कहते हैं ना किसी ने मैसेज किया था कि माँ परेशान हो रही है, इन्होंने तो भाग जाना है। अच्छा, दोनों ने। सैड। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं जी कुछ अनके ही। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ अनके में पहले मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगी। मैंने पूछा था कि ये सारी पेमेंट आलिया ने किस तरह अदा कर दी, फिर बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि लोन, तो मैं तो फिर जो लोन का मैं पता चला मैं तो होर बेहोश हो गई। और दसो केड़ी कंपनी दुनिया की कोई जड़ी इन्ना 2 महीने हुए इन्होंने काम कर दी, इतना लोन दे दिया, इतना बड़ा इसका आलिया का घर है, गाड़ी अंदर पार्क होती है, फुल वड्डा 3 करोड़ का घर दे, उसमें सब का जो हिस्सा था। फिर ये नहीं किया, अल्लाह तेरी शान, इन्ना लोन दबाता। मैं गल नहीं कहना चाहती, क्या बहुत वड्डी गल है, बोल दो, आप समझ जाओ। बोलो, और जाओ केस कराना चाहता मैं, बेशरम इंसान। हिंट दो थोड़ा सा। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਾਲ 50 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੌਣ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ जरा। इसके ताया ने कहा था कि अपना घर तुसी खाली करो, मैं अपना हिस्सा वास्ते आना पिया वहाँ। चाहिए था सिर्फ ताया का हिस्सा दे देते, जो ताए ने कहा सी। इन्ने उन्होंने पैसे मिल गए, फुफ्फी का हिस्सा भी दे दिता। फुफ्फी फुल इनके साथ प्यार के साथ रह रही है। एक घर का पूरा तखमीना मेरे ख्याल इन्होंने पूरे घर का लाया 7 लाख लाया, सब 2-2 लाख रुपया मिला दिता, नहीं तो जिड्डा बड़ा घर थी फुफ्फी की भी अदायगी उन्हें कर दी है। मुझे इस ड्रामे में बहुत अच्छा लगा। मुझे सामिया का जो था ना, मुझे था कि सामिया खुश हो जाए। मुझे मेरी दिली खुशी हुई कि जी बच्ची शगुफ्ता सलमान जहर लगा उसका करैक्टर, उसके बाप उसको छोड़ के गया, सैफ भी उसको मुँह नहीं लगा रहा,
शुक्र अल्लाह ने सैफ का पीछा छड़ दिता। अब सैफ दिल से सामिया के पास आएगा, सामिया दी सस नूं भी पता चल गया कि मेरी सामिया बहुत चंगी। अच्छा, ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आलिया कहाँ जाएगी, अजवर की तरफ कि सलमान की तरफ, और कहाँ जाना बनता है, तो आपकी क्या राय है इस पे? अल्लाह ही जाने जेद वाल जाएगी, बड़ा ही गहरा सवाल है, इसलिए कि अब जो बच्चा असफर है इनू पूरे पूरे मतलब जरा से ना मतलब ये एक मौका ऐसा नहीं है, पता लड़की को 1 मिनट में पता चल जाता है औरत को मर्द की नज़र में क्या है। तेन नहीं पता चलिया कि वो नज़र च की सी, एक मौके ते साफ लगता पाया सी कि वह तेरा है मालक जिहड़ा तेनू पसंद करता पाया। वो बेचारे ऐसा किस चीज़ कह भी दिता उन्हें कि मैं तेरे नाल ब्याह करवाना है। अच्छा, फिर अब सलमान को मिले, असफर को मिले, एक बंदे का दिल टूटना है, दिखा 2 टोटे करके, एक आलिया टोटा, एक उन दे टोटा। मैं दोनों बच्चों में से जिस किसी को भी मिलेगी, एक को मिलेगी, मेरे दूसरे के लिए बहुत दुख होगा। वो बेचारा बच्चा असफर सारी जिंदगी तन्हाई दा मारिया पाया, वो एडा खुश कि तेरी सारी फैमिली ये वो इंज। आप बताते ड्रामे का मेन हीरो था, आई थिंक बिलाल अब्बास थे, तो बिलाल अब्बास कोई अच्छा मैं बड़ा हैरान हूं ड्रामा इनिशियली बिलाल अब्बास ए मैं सख्त हैरान हां जड़ी तस्वीर होती है उसमें नहीं था, तो पर आगे जाके असफर का काम इतना डाल दिया, सलमान का थोड़ा रह गया, सलमान का एडा थोड़ा रह गया, मैं तो असफर ना प्यार करने लग पई, सलमान तो उन्होंने पीछे छिड़ देता। इनिशियली ड्रामे का मार्केट ऐसा किया गया था, एक एंसेम्बल कास्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई इस तरह का मेन ये नहीं कि हीरो वाला कोई सीन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर अजवर आए बीच में, और फिर एक ट्रायंगल बन गया, और मेन तस्वीर ने बदल दी। शजाब मुनव्वर, सजुल अली और बिलाल अब्बास, एंड पे जाके पता नहीं क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना, बहुत होगा कि अब जैसे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इसने आलिया ने तो शादी सलमान से ही करवानी है, पर अब आलिया की जो माँ है ना वो चाहती है कि इसकी शादी सलमान से ना हो, असफर से हो, कि असफर अमीर है, पर आगा जी कहते हैं कि इसकी शादी सलमान के साथ हो। अच्छा। सलमान बच्चे को तो नहीं ना पता था इसके ज़िंदगी में असफर आना है, अमीर बंदा की ज़िंदगी में आएगा। सलमान इन घर वालों के चाह शुरू से, जिसका कोई एक बेटा दिल से नहीं करता, एक एक काम उनका दिल से इस तरह किया बेटों की तरह। और शुक्र है अब थानवी की और सोफिया की जो फुप्पू है उन दोनों की भी शादी हो रही है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो सारे आगे बढ़े फिर। हाँ, अगली किस बहुत दिलचस्प होगी कि किसका दिल टूटेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? इसमें अब उसका सरैया बच्ची की शादी हो रही थी, तो मुदस्सर फुफा जो है ना इनका वो शर्तें रखता है कि ना मेरा जो बच्चा है ना हामिद, इन तुसी अमेरिका सैट कराओगे तो फिर मतलब मैं शादी करूँगा। शुक्र अल्लाह दादा का करैक्टर इस वाली एपिसोड में बहुत अच्छा रहा। दादा ने उन्हें कहा कि असी हम अपनी बेटियों की शादी फ़र्ज समझ के करने, बोझ तारन वास्ते सिटते नहीं उन्होंने। वो कहता कि किस वजह से तेरियां जड़ियां शर्तां, उसमें फिर अब मुदस्सर ये भी कह देता ना कि आपकी बच्ची का किसी के साथ इश्क था, सारा कुछ है। तो कहते हाय किस तरह से है। बस मुझे इस बात का बड़ा गिला है कि इकबाल को ये वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। तेरी अब भतीजी तेरी भाभी ने कहा भी था कि ये वाली बात किसी को पता ना चले, कि तू उन्होंने जैसा जिसे तेरी भतीजी ने ब्याह करके जाना चाहिए, वो तो अब रिश्ता अब ख़त्म हुआ है ना। अगर रिश्ता ख़त्म ना होता तो बात पे बच्ची को ताने पड़ने थे ना सुरैया को। तो शुक्र है ये रिश्ता ना अब ख़त्म हो गया। उसके बाद अब कीम बच्ची है मुसलसल। अब दाऊद जब से ड्रामा शुरू है तब से शादी से पहले भी एक दफ़ा दाऊद नहीं माना कि मैंने अमेरिका जाना। कि मप्पैया चीनू सवार करके बैठी भी। मुझे इस ड्रामे में यह है इतनी किस्तें हो गई, सोग लॉय कीम किसी की गाल नहीं मान रही, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अगर दाऊद की और कीम का कुछ ज़्यादा हमें दिखा देते तो क्या जाना था। गुस्सा तरक्का अब फिर कीम इसमें रूठी की रूठी हुई है। उसको फ़ोन करती है जुल्फ़ी को कहती है जुल्फ़ी अच्छा कीम को पता चलता ना कि वो हाँ चाचा कहता ना कि इनू इन्ने पैसे दे के गया नवीद, तो जो दे देगा तो केड़ी गल वे। अच्छा कीम नूं हुंदा अच्छा कहती जुल्फ़ी ने फ़ोन करके कि सारे पाकिस्तानी ना उंज दे निकलिया, बिशारत अंकल भी लालची भेड़िया कि मेरा बाप पैसे दे के गया था, इन्हें मेरे बाप वाले पैसे जेह्ड़े रखे पे सी। तो कहती दाऊद जेह्ड़ा उन्हें मेरा अमरीका वास्ते ब्याह किया। जुल्फ़ी कहता नहीं ये लोग ऐसे नहीं जैसा तुम सोच। कहती नहीं ऐसे ही हैं। उसके बाद अब कीम की और दाऊद की बातें हो रही हैं। तो कीमो ना कहती है बैठी हुई शुक्र उतनी देर में ना बिशारत अंकल आ गए। बिशारत अंकल कहते एला फड़ पैसे, शुक्र है पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि हम हमारे यहाँ बेटियों के पैसे नहीं रखते, ए तेरी अमानत सी तो ए तू अपनी अमानत फड़ लै। सॉरी वैसे कहना नहीं चाहिए, बेटियां का दे बहू के पैसे से हर ससुराल में कहते बहू दियाँ
जहेज मांगते ना, चलो जहेज नहीं मांगते। एक कीती कराई नवीद ने रकम दी भी इस नीयत से थी कि मेरी चुड़ैल जी बच्ची डैम रखन लगे ने तो चल घर बार सैट करनगे तो चल मेरी धी कुछ नहीं कहणगे। इतना अच्छा दिखा दिया कि किम कह रही है यदि ना सारी दुकान सड़ गई है बशारत अंकल दी। किम खुश हो गई है कि मेरे पैसे वापस करता। किम कहती है तुसी लै लो ये अपना कारोबार कर लो। बशारत अंकल कहते नहीं असी धियां दे पैसे नहीं लेते। सॉरी बशारत अंकल, आम जिंदगी में हर खामद और हर ससुर जो बेचारी बहू का होता है कोई हिस्सा माँ बाप की तरफ से कहते हैं सारा लुट लीए तो सारा सिखा लीए। बशारत अंकल बहरहाल नहीं मनने तो वो बात ना कहती अच्छा चल ना मैं पैसे आना ना दौड़ कहती मैं अमरीका जाना करनी है। दौड़ बेचारा एकदम कहना तुम अमरीका जाने की बात कर रही हो। इन्ना वजन सी है इस गल विच कि वो है कि तू फिर अमरीका किया नहीं वो बच्चा नहीं तो अगर किम फिर की कहती है कहती मैं तो शादी एड इतने रुकी ऐसे करके सी कि मैं अमरीका जाना है। कहती तुमने तो मेरे साथ शादी इसलिए की थी कि तुम अमेरिका जाना चाहते थे। वो तो हुणे भी कहन दिया कि तू अमरीका ना जा। बहरहाल किम अभी इसी चीज़ पे है कि ये अमेरिका जाना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो पूरी अपनी सारी तैयारियां कर रही है अमेरिका जाने की। अब अगली किस्त में दिखाया कि कुछ शायद उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। आगे आने पे आई थिंक इसी के साथ थोड़ी मैं अपडेट दे दूँ कि बिग बॉस का बिग रिव्यू आज नहीं हो सकेगा क्योंकि अम्मा बिग बॉस की प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रही। तो ईमान और मैं व्हाट्स द 411 में बिग बॉस का बिग रिव्यू करेंगे। अम्मा को ज़रा आप माफ़ी दे दें, अम्मा ने ज़रा बिग बॉस से थोड़ी आई थिंक किनारा कशी कर लिया है। लेकिन अम्मा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी जब तमाशा आएगा। तमाशा के तमाशे लगेंगे भाई। तमाशा आने वाला है अगस्त से, बहुत एक्साइटमेंट है। उसके बाद हम आगे जाके और भी करेंगे। उसका प्रॉपर रिव्यू होगा। बिग बॉस का अभी जितना रह गया वो ईमान और मैं करेंगे उसको व्हाट्स द 411 में। बिग बॉस सीजन 17 पता नहीं कब आना क्या सीन है उसका। अगर तमाशा से वो क्लैश करेगा तो हम तमाशा ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस देंगे। हमारा लोकल कंटेंट है तो उसको देखते हैं क्या करना है। और इसी से हमारा शो होता है ख़त्म। शो ख़त्म हो रहा है और अगले हफ्ते एक नई शुरुआत हो रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अपनी एक्साइटमेंट को मैं स्टार्टिंग में बता नहीं सका कि पूरा हफ्ता बहुत से नए ड्रामे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक का अम्मा टीवी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। इतने नए ड्रामों का आगाज़ होगा, रिव्यूज़ होंगे, कोई 8-9 नए ड्रामे इकट्ठे लॉन्च हो रहे। मज़ा आएगा है ना अम्मा? क्या हमारी स्क्रीन ड्रामे निकल जाएंगे, मजा ड्रामे निकल जाएंगे कुछ? क्या हमारी स्क्रीन बदलेंगी? अब मैं बच्चों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि बच्चे बता दें कि जिन ड्रामों का अभी मैं रिव्यू कर रही हूँ ना, आप क्या चाहते हैं इनमें से कौन कौन से ड्रामे निकल जाएं? मैं बताता हूँ क्यों? अच्छा आप लोग बताना यस और नो। मुझे प्यार मैं थोड़ा वो कहते हैं जरा बता रहा हूँ। मुझे प्यार हुआ था तो आई थिंक नहीं निकलना चाहिए। नी फौरन निकलना चाहिए, ठीक है। तेरे बिना मैं नहीं फौरन निकलना चाहिए। जोक से को मैं निकालना चाहता हूँ लेकिन लोग शायद नहीं कहेंगे निकालना चाहते। इराम जुनून को बिल्कुल निकलना चाहिए। तेरे इश्क के नाम को बिल्कुल निकलना चाहिए। झूम ऐसे खत्म हो जाना है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी रह जाए पता नहीं कुछ अनके खत्म हो गया यूं भी निकलना चाहिए। बेसिकली बस मुझे प्यार हो था तो रहना चाहिए और मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी निकल जाए वो भी है ना। ग्रीन के नए ड्रामे और मुझे प्यार हुआ था। लेकिन अम्मा क्योंकि नेक्स्ट वीक जियो के ड्रामे लॉन्च होंगे, दो जियो के ड्रामे लॉन्च हो रहे हैं। एयरवाई की पूरी स्टेट बदलेगी तो उनको हम शामिल करेंगे। ये जब एंड हो रहे हैं ड्रामे ना, तो ये सीन है। आप बताएं कौन से ड्रामे निकाले, कौन से ड्रामे शामिल करें? इस बातों पे नहीं जाना बच्चों। आपने बताना है कि कौन से ड्रामे मतलब आप चाहते हैं। जैसे तेरे इश्क के नाम जो ना, ये मैं हैरान हूँ क्यों ये कैसे मैंने नाम नहीं लिया। अभी मैंने इसको भी निकालना था। लिता तू लिया है? अच्छा डब कर लिता तो कड्डन किया था भी ना। चलो गुड। कुछ ड्रामे होते हैं जिनको आप देखते हो आपको तो ये कैसे हिट हो गए। ये वो ड्रामा था तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं था लेकिन हिट हो गया ना, और मुझे एक पसंद नहीं ड्रामा। खैर इसी के साथ हमारा ड्रामा का सिलसिला होता है खत्म। नेक्स्ट वीक आएगा एक नई आगाज होगी। #फीडबैक ऑन #अम्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।